मैं मेरी बेटी को तो वो 9 साल की है, उसको तो अभी से पीरियड्स आ गए, तो क्या ये गलत बात है? और वो कभी कभी अपने बच्चों को ही ऐसे टॉर्चर करने लगते हैं कि नहीं बेटा तू तो कुछ गलत चीज़ कर रही है, कम उम्र है, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, पेरेंट्स आते हैं हमारे पास ऐसी सारी चीज़ों के लिए। इसीलिए सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। आजकल नहीं पता होता, मतलब वो नॉलेज वो अपने दोस्तों से गैदर करे, 10 और लोगों से गैदर करे, बेटर अपने पेरेंट्स से गैदर करे। ऐसा माहौल है अंदर के फीमेल चाइल्ड को आज भी डिप्रेस किया जाता है, सबको पतले ही दिखना और है, तो फीमेल्स क्या natural- करती हैं इस चक्कर में इतनी क्रैश डाइट करती हैं और बिल्कुल पतली हो जाती हैं। उससे होता क्या है, भयंकर वजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं। कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने हमें मतलब मुझे कांटेक्ट किया है, बात भी हुई है। मतलब मैं एक्सपोज नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने देखा है कि भाई देखने में यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एवरीथिंग, एंड प्रॉब्लम क्या है? हाई डिस्चार्ज। कितने साल से मैम? 10 साल से रुकता ही नहीं है। आयुर्वेद भी एक संस्कार की तरह हो गया आपका ना, जीवन बिल्कुल। पद्धति जो है जिसे हम आयुर्वेद कहते इज ऑल अबाउट संस्कार ओनली। 100 साल जीने का जो वेद है वो आयुर्वेद है। हैं। आयुर्वेद है, बिल्कुल। हम कहते हैं कि हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, बट कुछ एरियाज़ में अभी भी ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर फीमेल की हेल्थ को लेकर के बात ही नहीं की जाती। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में और मेरा नाम है अरविंद सेमवाल। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका चौधरी, जो कि आयुर्वेद की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है और उनको 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, और उनको बहुत सारी बीमारियां आयुर्वेदिक तरीके से उनका इलाज करने की कुशलता हासिल है। और वो इन बीमारियों को सिर्फ एक आयुर्वेदिक तरीके से ही नहीं, बल्कि शल्य चिकित्सा जिसे हम सर्जरी कहते हैं, सर्जरी के अंदर उन्होंने मास्टर्स किया है अपना। और इसके बारे में, उनके बारे में और अधिक वो अपने आप ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैम, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। हेलो सर। तो आपके बारे में थोड़ा सा क्योंकि मैं शायद इतना नहीं बता पाया, तो आप एक बार थोड़ा सा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। मैंने अपना BMS कंप्लीट किया 2010 में, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे पेशेंट एक्सपोजर मुझे मिला, तो उसके बाद जैसे जैसे पेशेंट्स आए और डिजीजेस हमें एक्सप्लोर करने को मिली, फिर पंचकर्मा में मैंने डिप्लोमा किया और पंचकर्मा को अच्छे से एक्सप्लोर किया और पेशेंट्स पे बड़े अच्छे रिजल्ट देखने मिले। फिर गायने में मैंने अपना थोड़ा एक्सपोजर दिया। फिर धीरे धीरे करके और डिजीज़ के साथ फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब फाइनली फिर मैंने अपना MS कंप्लीट किया सर्जरी में। तो आयुर्वेद में मैंने सर्जरी में अपना MS कंप्लीट करके, तो अभी लास्ट 13 ईयर्स से मैंने अपना पूरा लाइफ आयुर्वेद को दिया हुआ है। और जितना पेशेंट्स को हम एक्सपोजर दे सकते हैं, जितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो उस पे मैं काम कर रही हूँ। सुनने में हमारे लिए थोड़ा सा ये अलग है कि आयुर्वेद में मतलब सर्जरी, तो ये मतलब पुरानी पद्धति ही है या फिर ये अब इवॉल्व हुई है ये चीज़ें, मतलब सर्जरी वाली? देखो ये सब लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है आयुर्वेद के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्मली आजकल लोगों को ये पता है कि भई अगर मुझे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे किसी गैस्ट्रो के पास जाना है, जी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है। कोई मुझे फीमेल रिलेटेड इश्यूज़ है, मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स अलग-अलग हैं, ये सब आयुर्वेद में ही हैं। और सबसे पहले आज से मैं अगर 200 साल, 300 साल पुरानी बात करूँ, तो ये सब कहाँ था? कहाँ सुपर स्पेशलाइज़ेशन थी? ऐसा कुछ हाँ, भी नहीं था। क्या उस टाइम लोग बीमार नहीं पड़ते थे? क्या बिल्कुल, उस टाइम बिल्कुल। ट्रीटमेंट नहीं होते थे? क्या उस टाइम फ्रैक्चर नहीं होते थे? हुँ, क्या उस टाइम किडनी स्टोन्स नहीं होते थे? तो तब ऐसा क्या किया जाता था कि उसको नेचुरली निकाल दिया जाता था। हुँ, और अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद में, तो अगर सर्जरी की भी बात करें, तो सर्जरी में भी फादर ऑफ सर्जरी इज़ सुश्रुत। अभी जी, जी। सुश्रुत जो हैं वो उनकी टेक्स्ट में पहली लाइन यही लिखी है। यानी कि इसकी जो एवोल्यूशन था, वो तो हुँ, हज़ारों साल पहले ऑलरेडी है। पूरे ओके, अगर दुनिया की में पहली प्लास्टिक सर्जरी किसने की थी? वो सुश्रुत ने की थी। वाह! तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, बट लोगों को नॉलेज नहीं है। तो हुँ, हम बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में भी कर सकते हैं। बहुत सारी अभी तो पूरा गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट कर रही है कि सर्जरीज़ जो हैं वो आयुर्वेद में भी आएँ, और मोर देन 20-21 सर्जरीज़ अभी आयुर्वेद में भी की जाती हैं। ओके, जी। ग्रेट, ग्रेट। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है, वो हमारा फीमेल हेल्थ के ऊपर होने वाला है। यस। तो स्टार्टिंग हमने बेशक अलग तरह से की है, लेकिन जो हमारा फोकस है इस पॉडकास्ट का आज का, वो है फीमेल हेल्थ के बारे में, क्योंकि हमारा भी ये सोचना था कि फीमेल की वजह से ही मतलब ये दुनिया चल रही है, और मातृशक्ति, स्त्री शक्ति जो है वो उसके बिना तो संभव ही नहीं है मतलब दुनिया का चल पाना।
तो उसी टॉपिक पे जिस वजह से ये दुनिया चल रही है, जिस चीज़ के थ्रू हम इस दुनिया को चला रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह से, तो उसी चीज़ पे हम बात करें तो। और इस बारे में बहुत कम बात होती है, मुझे भी थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी कि मैं किस तरह से ये ऐसे सवाल पूछूंगा। तो अब हम क्या बायोलॉजिकली हम एक डिफरेंस बता सकते हैं मेल फीमेल में शुरू से ही, मतलब एक बचपन से, मतलब किस एज में जाके वो डिफरेंस हमें दिखाई देने लगते हैं, या फिर हमें वो देखने चाहिए, नोटिस करने चाहिए पेरेंट्स को या बच्चों को फील होते हैं, तो इस बारे में। देखिए कि मेल फीमेल आज के टाइम में तो अगर मैं बात करूँ तो अगर हमने कोई बैरियर्स बनाए हैं, तो वो सिर्फ़ सोशली बनाए हैं। पर भगवान ने जैसे मेल फीमेल को बनाया है, उनके सोचने की जो क्षमता है, सब चीज़ें ऑलमोस्ट इक्वल हैं। जी जी बस हाइट, थोड़ा वेट या स्ट्रेचर या हॉर्मोन्स या हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है। जी तो हम मेन तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे वो जेंडर बेस्ड ही रहेगा। जी जी पर थोड़ा बहुत जो भी हार्मोनल चेंजेस हैं वो उसके रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए है। हम्म, और आज के समय में कोई भी लड़का या लड़की कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों इक्वली अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, करियर ओरिएंटेड है और सब बहुत अपनी-अपनी फील्ड्स में महारत हासिल की ही है सबने। जी जी तो देयर इज़ नॉट सच डिफरेंस, सिर्फ़ एक मॉर्फोलॉजिकल या थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है। जी। बाकी कुछ ख़ास इतना कोई वो नहीं है। तो एज़ सच ह्यूमन बॉडी इज़ ह्यूमन बॉडी, सिर्फ़ जेंडर डिफरेंसेस हैं। तो जैसे कि अब हम उस तरफ आते हैं कि जैसे कि फीमेल्स जो हैं वो, मतलब जैसे वो टीन एज में या किस एज में जाके उनको मेल्स के मुकाबले थोड़ी सी, मतलब प्रॉब्लम भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर थोड़े से स्ट्रगल देखने पड़ते हैं हुँ, जो कि उनको मेल से अलग करती है। जैसे ये बेसिकली हम पीरियड्स के बारे में जैसे हम हुँ, बात करते हैं, वो किस एज में स्टार्ट होता है ये प्रोसेस, और कैसे कहाँ तक चलता है इसका पूरा जो साइकिल है, वो हुँ। कैसे होता है, मतलब क्योंकि ये एक अपने आप में एक टैबू रहा है और इस तरह से चैलेंज भी रहा है कि इस बारे में ज़्यादा डिस्कशंस नहीं हुई। तो इसके बारे में थोड़ा-सा एक टाइमलाइन थोड़ा-सा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेल-फीमेल में कोई हार्मोनल चेंजेस, मतलब मेल्स में हार्मोन्स चेंज नहीं होते, मेल्स में भी हार्मोन चेंज होते हैं। ओके। बट मेल्स के हार्मोन चेंजेस के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हुँ, बात होती है फीमेल के हार्मोन्स के चेंज के बारे में। तो ठीक है। वो एक अलग ही बहुत वास्ट टॉपिक है, जिसके बारे में डिस्कशन नहीं होती और मेल्स को इस बारे में मतलब कोई डिस्कस ही नहीं करता। हुँ, बट एनी हाउ आज हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। फीमेल में भी अगर मैं हार्मोन्स की बात करूँ तो अ, अगर छोटी बच्चा है, जब तक वो अपना टीनेज तक नहीं पहुँच रही, हुँ, तब तक तो इक्वली सेम रहता है। पर बिल्कुल। जैसे ही टीनेज में अगर पहुँचते हैं, तो उस टाइम पे मेनार्के स्टार्ट होता है। मेनार्के बेसिकली है जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। ओके। और इसमें भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि कई बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, मदर्स आती हैं मेरे पास, वो बोलती हैं, "मैम मेरी बेटी को तो वो 9 साल की है, उसको तो अभी से हुँ, पीरियड्स आ गए, तो हुँ, क्या हुँ, ये हुँ। गलत बात है?" और वो कभी-कभी अपने बच्चों को ही ऐसे ही टॉर्चर करने लगते हैं कि नहीं बेटा तू तो कुछ गलत चीज़ कर रही है। हाँ, वो राइट। बच्चे को डरा देते हैं। हुँ, और कई फैमिलीज़ का तो आज तक मतलब ऐसा माहौल है अंदर के फीमेल चाइल्ड को आज भी डिप्रेस किया जाता है। ओह! और उनके साथ वो कन्वर्सेशन ही नहीं होती और वो इसकी नॉलेज ना होने की वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। हम कहते हैं हुँ, कि हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, बट क कुछ एरियाज़ में अभी भी ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर फीमेल की हेल्थ को लेकर के बात ही नहीं की जाती। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आज से मैं 50 साल, 60 साल पहले की अगर मैं बात करती हूँ, तो उस टाइम पे जो पीरियड्स का जो टाइमिंग्स था, वो 13 इयर्स, 14 इयर्स, 15 इयर्स तक भी फीमेल्स को पीरियड्स शुरू होते थे। पर आजकल की जो डाइट है, लाइफ़स्टाइल है या मैं कह रही हूँ एक्सपोज़र है, तो उन सब हुँ, में चेंजेस की वज़ह से हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। हर 10 ठीक साल है, में पूरा ह्यूमन बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। आज से ठीक। 60-70 साल पहले कहाँ डायबिटीज़, शुगर, किडनी फेलियर ये सब कहाँ देखने मिलते थे? अभी हुँ, मिलते हैं। तो जैसा-जैसा टाइम चेंज होगा, उसी तरीके से आपकी जो हैबिट्स हैं वो बदलेंगी। सॉइल, वाटर, एयर सब बदलेगा। तो जैसे-जैसे बदलाव होगा वैसे-वैसे म्यूटेशंस होंगी और चेंजेज़ आएँगे। तो इसी तरीके से फीमेल्स में जो पीरियड साइकिल पहले 13-14 साल में आते थे, तो वो अभी 9 साल, 8 साल में की बच्ची में भी देखने मिलते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, पर मतलब ऐसा होता नहीं, है। कॉमनली आजकल नॉर्मली देखने मिलता है। अच्छा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिस हुँ, इज़ ठीक जस्ट है, ड्यू टू द कि आपके फैमिली में क्या माहौल है, किस ठीक है। तरीके की बातचीत होती है या फिर
क्या स्ट्रेस लेवल्स हैं, किस हम्म। तरीके का डाइट आप ले रहे हो, क्या आप हेल्दी खा रहे हो नहीं खा रहे हो या जंक ज्यादा खा रहे हो, ओके। और प्लस आपका एनवायरनमेंट कैसा है, पॉल्यूटेड एरिया में तो नहीं रह रहे, वाटर अच्छा हम्म। है आपके घर का नहीं है। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है ओके। जिसमें आपके हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। तो वो पहले आ गए हार्मोन चेंज या बाद में आ गए, जिसके हम्म। जिस टाइम आएंगे उस टाइम पीरियड्स आएंगे, तो देयर इज नो वरी अबाउट इट। ओके ओके। तो यस। ये प्रॉपर साइकिल कैसे होता है, मतलब एवरी मंथ का साइकिल होता है? क्योंकि हम मेल्स को इतना नहीं पता, और सच में मुझे भी इतना इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता। तो क्या क्या साइकिल होता है ये, मतलब कैसे चलता है ये, कितने दिन का साइकिल होता है ये, कितने टाइम गैप क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, साइकिल से अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, इसको हम बहुत एलेबोरेट करके तो नहीं बताऊंगी। हम्म। एक बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं। हम्म। अ, जो मेल्स हैं, मेल्स के अंदर तो स्पर्म प्रोडक्शन होता रहता है ठीक और है। वो किसी भी एज तक आप बड़े आराम से करा सकते हो। ठीक है। पर फीमेल में जो एग प्रोडक्शन है ना, ओके। वो जब एक फीमेल जब मेनार्के शुरू होता है तो ही हम्म। उसका रिजर्व सिर्फ 25-30 हजार रह जाता है। ओके। मतलब उसका जब से वो मान लिया एक फीमेल ने कंसीव किया और फीमेल बेबी है उसके मुंह में, हम्म। तो उस टाइम पे लैक्स ऑफ एग्स होते हैं। पर जब तक बच्ची पैदा होती है तब तक उसके एग रिजर्व खत्म हो जाता है। ओ। और जब पीरियड का टाइम शुरू होता है तो वो सिर्फ 25 से 30 हजार रह जाते हैं। ओके। और उसके बाद एवरी मंथ जब भी पीरियड आएगा उसको, तो दोनों ओवरीज में से जो एग्स डेवलप होंगे वो लेस होते गए। अच्छा। तो इसीलिए कहते हैं कि फीमेल का एक कंसीव करने का टाइमिंग्स एक लिमिटेड है। तो वो लिमिटेड क्यों है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली साइकिल का एक बात जो आपने मेरे से पूछा, तो सबसे पहले हमें एग रिजर्व समझना जरूरी है ठीक है। कि हमें कब तक पीरियड्स आएंगे। जब तक एग्स हैं तब तक पीरियड्स आएंगे। ठीक है। और उसके साथ आपका हार्मोन लेवल क्या है, क्या डाइट है, लाइफस्टाइल है, ये चीज है। हम्म। और अब बात करते हैं साइकिल की कि व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम कि साइकिल। साइकिल कितने दिन का होना चाहिए। तो नॉर्मली माना गया है कि अगर 25 डेज से लेके 31-32 डेज तक का भी अगर साइकिल है, या 35 डेज तक का भी साइकिल है, तो उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। नॉर्मली कहते हैं कि ठीक भाई है। अगर 5 दिन पहले 5 दिन बाद में आपकी डेट से आते हैं तो इट्स नॉर्मल। तो ठीक है। अगर उसके अलावा हम बात करें महीने में 2 बार पीरियड आ जाना, वो रॉन्ग है। अच्छा। 1.5-2 महीने तक पीरियड्स ना आना, वो रॉन्ग है। मतलब इस इन डेज से अगर कम या ज्यादा होते हैं तो आप उसको इरेगुलर हाँ, आप मानेंगे कि 25 डेज से कम में आ गए तो समझ लो ना महीने में 2 बार ही आ रहे दो हैं। बार आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो वो चीज भी रॉन्ग है। तो ठीक फिर है। उसके लिए उनका हार्मोनल स्टडी होता है, डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, फिर उसको सेट करके हर्ब्स के साथ फिर हम मैनेज करके उनको एक परफेक्ट साइकिल देते हैं। तो मतलब आपको, मतलब फीमेल्स को जो भी हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर्स को, कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। और ठीक है। नॉर्मली आजकल मदर्स बहुत ज़्यादा हाँ, अवेयर प्रिकॉटिव हैं अभी हैं, तो। ठीक उनको है। ऐसा लगता है तो फटाफट अपने गायनिक को दिखाती हैं। बट हम्म। डिफरेंस ये होता है कि आप जाओगे, डॉक्टर तो दवाई देगा, है ना? और हम्म। दवाई कौन-सा देगा? केमिकल बेस्ड देगा। हाँ। हमें यहाँ रुकना है। जी जी हमें जी। यहाँ रुकना है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो उस टाइम के ऊपर आप केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट की बजाय अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करा के हम्म। अगर आप हर्बल ट्रीटमेंट कराते हो, तो आपका बच्चा सेफ रहेगा ओके। और अच्छे से ट्रीटमेंट होता है और फिर साइकिल रेगुलेशंस बड़े आराम से होती है। तो मतलब इसको नॉर्मल किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल आराम से नॉर्मल किया जा सकता है। ओके। बट डिसीजन मेकिंग आपको ये ज़रूर करनी पड़ेगी आज के टाइम में कि हम्म। आपको नेचुरली करवाना है इसको या फिर अननेचुरल वे में हाँ, ये कराना बहुत है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलोपैथी में अब हम किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जहाँ तक हो सके कोशिश ये करें कि नेचुरली किसी चीज़ को सॉल्व किया जाए, किसी प्रॉब्लम को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अदरवाइज आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, जिन्हें हम, आप गूगल करोगे तो किसी भी चीज़ के आप देखोगे साइड इफ़ेक्ट आपको मिल सकते हैं। तो और इसमें जब हम ये करते हैं तो क्या ये प्रोसेस जो है वो पेनफुल भी होता है? इसमें कुछ ऐसा भी होता है, ये प्रोसेस पेनफुल है? तो पेन नॉर्मल है या कैसा है, मतलब उस बारे में भी थोड़ा सा। देखो, कुछ नहीं है, सिंपल है कि एक डेवलपमेंट ही सृष्टि को चलाने के लिए हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बट जब वो स्पर्म के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा और हम्म। बेबी नहीं आएगा तो क्या होता है, वो एग हर महीने शेड होते हैं। ठीक है। और उसके साथ ही यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है, वो साथ में उसके निकलती है और उसके साथ ही जो थोड़ी बहुत जो कैपिलरीज हैं
वो टूटती हैं और साथ ही ब्लड शेड होता है, बहुत ज़्यादा कोई ब्लड ओह, शेडिंग नहीं होती। ओके। दिस इज़ द प्रोसीजर। तो इस जो प्रोसेस में जो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है। इसमें हम्म, कोई पेन या ऐसा का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। नहीं, बट हाँ, अब देखो ना, अपने बॉडी से कुछ रिलीज़ हो रहा है, बिल्कुल। तो वो ऐसा तो है नहीं कोई खींच के निकाल रहा है उसको, है ना? हाँ, तो बॉडी एक अपना एक मैकेनिज़्म रेडी करती है, जो कॉन्ट्रैक्शंस करता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ओके। और कॉन्ट्रैक्शंस के साथ वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक होती हैं, एंडोमेट्रियम अंदर की लाइनिंग शेड होती है और वो एग के साथ बाहर जो भी फ्यूज़ नहीं हुआ वो बाहर आ जाता है। तो उसमें हल्का-फुल्का पेन होना तो एक नॉर्मल बात है। नॉर्मल। बट अगर उससे ज़्यादा पेन हो जाए, कई हम्म, फीमेल्स बोलती है मैम मुझे तो उल्टियाँ लग जाती हैं, नौसिया हो जाता है। मुझे तो कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर हो जाती है इस टाइम हम्म। पे और घबराहट होने लगती है, सीवियर पेन होती है। हाँ, मैंने तो तो ये भी सुना है कि पेन किलर्स भी लेने पड़ते हैं पेन कुछ, किलर्स मतलब लेने लेडीज पड़ते का। हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कई पेशेंट्स बोलती हैं मैम मुझे तो हर बार एडमिट ही होना पड़ता है हॉस्पिटल ओह, में। मुझे ड्रिप लगा के ही ठीक होती हूँ, मैं ऐसे नहीं होती। हाँ, तो सोचो कितना बड़ा टॉर्चर हो, हर महीने बिल्कुल होना ही बिल्कुल, है। हाँ। बट ये क्यों हो रहा है, इसके सॉल्यूशंस पे जाना चाहिए, नेचुरली उसको ट्रीट करना चाहिए और वो नेचुरली ट्रीट हो भी जाता है। हो जाता है। हो ठीक जाता है है। बड़े आराम से। बट हाँ, हल्का-फुल्का पेन देखो होगा, वो एक हम्म, बियरेबल पेन है। बट इफ इट इज़ अनबियरेबल और उसके साथ अगर हम कॉम्प्लिकेशन हमारे पास ज़्यादा आ रही हैं, तो हमें उसको वॉच करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवा के और उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ हर्बल ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उसको रेक्टिफाई ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। तो मतलब आप इसका कोई फिक्स टाइम, चलो ये आपने बता दिया कि वो एक एग्स जो हैं बॉडी से वो रिलीज हो रहे हैं, तो क्या वो एग्स, आप जैसे कह रहे थे कि वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, तो क्या एक ऐसी एज आती है कि वो एग्स बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं बॉडी से? और उस मतलब उस स्टेज को क्या बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा है ना, जैसे-जैसे एज होगी किसी फीमेल की, हम्म। तो एक एएमएच वैल्यू होती है। AMH। एएमएच एक वैल्यू होती है। ठीक है। वो अगर कम हो, तो होगा क्या कि उसका मतलब ही यही होता है कि आपका जो एग है, वो हम्म। रिज़र्व कम हो रहा है। ओके। इसीलिए आपने देखा होगा कि नॉर्मली एलोपैथी डॉक्टर्स जो हैं, ये गायनिक्स हैं, वो नॉर्मली बोलती हैं कि भई अब 35 ईयर से ज़्यादा हो गई एज, आईवीएफ करा लो, ओह, नेचुरली नहीं होगा, एएमएच कम है, तो आईवीएफ करा लो। ओके, मतलब कंसीव होने के यस, चांसेस जो हैं चांसेस वो कम हो कम हो जाते जाते हैं, हैं, कम है हो ना? जाते हैं। तो ठीक है। अब उस प्रोसेस में होता क्या है कि धीरे-धीरे करके जैसे ये रिज़र्व कम होगा, तो हम्म। आपको पीरियड्स भी आने बंद हो जाएँगे क्योंकि जब है ही नहीं, डेवलप ही ओके। नहीं हो रहा तो ब्लीडिंग क्यों होगी, है ना? अच्छा, वो प्रोसेस पूरा बंद हो प्रोसेस बंद जाता हो है। जाता है, इसे हम ओके। कहते हैं मेनोपॉज़। मेनोपॉज। ओके। बट मेनोपॉज़ की ड्यूरेशन में भी मतलब प्री मेनोपॉज़ल भी जो पीरियड आता है, हम्म। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि हॉर्मोन्स पूरे एकदम से डिप डाउन हो एकदम से जाएँगे, बंद, बिल्कुल बिल्कुल। धीरे-धीरे होंगे। जब वो ओके। धीरे-धीरे हॉर्मोन्स डिप डाउन होते हैं, तो बॉडी में चेंजेज़ आते हैं, जिसमें कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की कमी, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। ओके। तो इसीलिए मेनोपॉज़ के टाइम में बोला जाता है आप कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लो, हम्म। कैल्शियम वाली डाइट लो। कुछ डॉक्टर्स तो काफ़ी लंबे टाइम तक कैल्शियम चला देते हैं पेशेंट्स की। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेनोपॉज़ का एक हम्म। टाइम आता है लगभग, अगर मैं बात करूँ तो आज से 50-60 इयर्स पहले की बात करूँ तो जी। 55 इयर्स तक मेनोपॉज़ नॉर्मली होता था। अच्छा। पर ओके। आजकल तो मैंने देखा है फीमेल में 35 इयर्स में भी हो रहा है, 40 में भी हो रहा है, 45 में भी हो रहा है हम्म। और वो एक्चुअल होना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा चेंज है ये तो। हाँ, 30, आप 55 कह रहे हो और वो मतलब बिल्कुल। 35 तक आना, तो मतलब। और आप देखो ना जो हमारी एज है, जब बनाया हुआ है कि भई 40-45 तक अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है हमें। पर हम्म। अगर वो नहीं हो रहा, तो सोचो उसका रीज़न क्या है? वो है हम्म। हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके। और अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसे ही चलता रहा, तो आज तो चलो आपने मेनोपॉज़ हो गया आपको 40 इयर्स में, आने हम्म। वाले टाइम में क्या और बीमारी नहीं आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब फीमेल्स बोलती है भई मेरे को तो मेनोपॉज़ हो गया, पर अभी 20 साल बाद मेरे को फिर से थोड़ी-सी ब्लीडिंग हो गई। हम्म। तो क्या वो पहले जो आपका जल्दी मेनोपॉज़ हो गया या फिर कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया हम्म। या फिर बोल देते हैं मुझे तो इंडाइजेशन ही रहता है, मुझे तो गुस्सा ही बहुत आने लग गया, मेरे पैरों में झनझनाहट होती है, पैरों से सेक हम्म। निकलता है, मैं तो बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, थोड़ी दवाई खाते हैं जी ठीक हो जाते हैं, अब मुझे फिर से ऐसे हो रहा है। तो ये सारा चीज़ें ये है कि आपको टाइम पे जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हुई वो नहीं, ठीक है। और आधे से ज़्यादा रीज़न तो ये होता है, मैं पूछती हूँ भई अच्छा 40 इयर्स में आपको मेनोपॉज़ हो गया, फिर क्या किया था? कुछ नहीं किया था जी, हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला आजकल तो जल्दी ही मेनोपॉज़ हो जाता है। अच्छा, तो मतलब उन्होंने बोला इतना ठीक बोल है के। बढ़िया आप अपने अच्छा हो गया। हम्म। आपके तो बच्चे हो गए हैं, आपको क्या करना है?
ठीक है। मतलब आजकल ये बात कह के खत्म कर देते हैं, ओके। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। आयुर्वेद में बड़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन होती हैं ठीक जिसमें है। आपको ज्यादा समय तक जितना हम कोशिश कर सकते हैं उसमें आपको पीरियड्स आ सकते हैं। ओके। तो अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो किसी एक अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन को दिखा के अपने साइकिल को बैलेंस कराते हुए आगे मेंटेन करना चाहिए। एटलीस्ट मुझे लगता है 45 to 50 ईयर्स तो जरूर करो, तो हम्म। ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो मैं वही जानना चाहता था डॉक्टर गीतिका, देखिए ऐसा है कि क्या मतलब इसको ये अच्छा ना माने हम उसको कि जल्दी वो अगर आप उस चीज़ से फ्री हो रहे हैं तो वो फीमेल्स के लिए अच्छा नहीं है कि 35-40 में हो गए जैसे आप बता रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए तो क्या ये एकदम से पता लगता है या फीमेल्स को पता लग जाता है कि हम इस स्टेज में पहुंचने वाले हैं? हाँ, फीमेल्स को पता लगता है, बट ओके। फीमेल्स को ये नहीं पता होता कि मैं मेनोपॉज़ में जा रही हूँ। जब वो ओके। गायनेक के पास जाती हैं, वो बोल देती हैं मेनोपॉज़ ही हो रहा है। तो ओके। एक साइकोलॉजिकली भी रहता है, अच्छा ये तो बंद होने वाले हैं, अब तो हो ही जाएँगे। तो उनको खुशी हो जाती हम्म। है कि चलो 1 महीने फ्री का हो गए इस चीज़ से। झंझट ही खत्म हो गया। हाँ। जबकि वो झंझट नहीं है भई, वो आपके हॉर्मोन्स हैं, हाँ, वो वो चाहिए मतलब एक शरीर को। साइकिल बना हुआ है बॉडी का, वो हाँ, ज़रूरी है मतलब क्योंकि नॉर्मली जब मेनोपॉज़ होता है फीमेल्स में लॉस ऑफ लिबिडो होता है। ओके। अब बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि मैम मेरी पार्टनर जो है मेरे साथ फिज़िकली नहीं हो रही है। हुँ, 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 क्यों? हुँ। क्योंकि मेनोपॉज़ हो गया 40 इयर्स में। हुँ, हुँ, हुँ। वो कहती है मैम मेरा मन ही नहीं करता, हॉर्मोन्स ओके। नहीं होंगे तो मन कहाँ से करेगा? हाँ। ठीक है? कई फीमेल्स कहती है मैम मुझे तो ब्लेमिशेस हो रहे हैं, ओके। मुझे मेरी स्किन अच्छी नहीं हो रही। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, उससे मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं यस। बॉडी के अंदर, तो और ये चिड़चिड़ापन मैंने बहुत कॉमनली सुना है कि हुँ। मतलब ऐसी चिड़चिड़ी हो गई हैं लेडीज़ इस एज में हो जाती हैं। तो ये नेचुरल ये उसी का रीज़न है, मेनोपॉज़ का ही रीज़न है ये? हाँ, मेनोपॉज़ल जो हमारे सिम्पटम्स हैं, उसमें मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। आपको हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी लग के पसीना होगा, घबराहट होगा, ठीक है? कई पेशेंट्स में वेट लूज़ होने लगता है, ओके। कई लोगों में वेट गेन होने लगता है। हुँ, और हुँ। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली प्रॉब्लम देखी गई ऐसी फीमेल्स में वो होता है हेयर फॉल का और स्किन पे ब्लेमिशेस आना। हाँ, ओके। तो फीमेल्स को लगता है अरे मेरी तो चेहरा ही डल हो गया है, और वो इतनी ज़्यादा मूड डिसऑर्डर में होती है ना, उस टाइम उनको सपोर्ट कोई नहीं मिलता, क्योंकि हुँ। 45-50 की एज में नॉर्मली फीमेल्स के बच्चे बड़े हो जाते हैं। हाँ, वो अपने और कॉलेजेस में होते हैं। हाँ, फैमिलीज़ में भी इतनी बातें हो नहीं बिल्कुल। पाती हैं। और हाँ, घर में आप ऐसी इस तरीके की बातें ही नहीं करते किसी से। नहीं करते, बिल्कुल हस्बैंड ठीक भी बात। अपने काम में बिजी हाँ, हैं, तो हाँ, आप उनको भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। तो फीमेल अपने अंदर दबा के रखती है सारी चीजें। हाँ, हस्बैंड को सिर्फ़ यही लगता है कि यार हाँ, ये तो चिड़-चिड़ करती रहती है सारा बिल्कुल, दिन, है ना? बिल्कुल। क्योंकि उनका अच्छा, बॉन्डिंग इस ओके। तरीके का हो जाता है ना, 15-20 हो गए, हाँ, हाँ, 20 हाँ। साल हो गए, तो अब बिल्कुल, क्या बिल्कुल। करना चाहिए, तो ऐसी करती है। हाँ, ऐसे ही करती हाँ, है। तो वो एक तो उसे थिंकिंग बन नेचर जाती है। समझ लेते हैं पर उसका। ऐसा नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है फीमेल को जब उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। ओके। उसको बात करने के लिए चाहिए, उसे काउंसलिंग चाहिए, और हुँ, सबसे हुँ, ज़्यादा हुँ। सपोर्ट उसकी बेटी अगर है तो वो कर सकती वो है। कर सकती है। तो ये ठीक है। एजुकेशन होनी चाहिए आज के टाइम पे हुँ, कि हुँ, नहीं, आपकी मदर भी अगर इस फेज़ में जा रही हैं, तो शी हुँ। नीड्स हेल्प। तो डॉक्टर गीतिका, क्या हमारे पास आयुर्वेद में कुछ ऐसा तरीका है जो कि हम इसको प्रोसेस को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं या लेट तक ले जा सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता कि किस लेवल तक वो ठीक रहता है। लेकिन वो नेचुरल वे में हो जाए, तो आयुर्वेद में क्या हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं या फिर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, हुँ। कभी पेशेंट ऐसा आया हो? बहुत सारी फीमेल्स आती हैं मेरे पास, जैसे इनफर्टिलिटी के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी एज होती है मोर देन 40, उनकी रीसेंट मैरिजेस हुई होती हैं। तो उस केस में वो कहते हैं मैम मेरा तो एएमएच लेवल ही 0.6 है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। और ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो आईवीएफ करा लेते हैं, फिर कहते हैं हमारा तो फेल हो गया क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि एएमएच आपका बहुत लो है तो आपको डोनर लेना पड़ेगा। तो इन केसेस हुँ। इस तरीके के जो केसेस हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ थेरेपीज़ रहती हैं पंचकर्मा में, और मेडिसिन्स के थ्रू हम लोग उनका एएमएच इंक्रीज़ करते हैं, और फिर हम नेचुरली उनको कंसीव करवाने का प्लान करते हैं। और अगर उसी में ही ओके हो गया, वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है देन हम उसको आईवीएफ की तरफ मूव ऑन करते हैं कि एटलीस्ट उनकी एग क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि जो एम्ब्रियो बनता है वो अच्छा ही नहीं बनता। तो ओके। ये सारी प्रोसेसेस जो है बड़े आराम से की जा सकती हैं। आयुर्वेद में तो बहुत वास्ट ट्रीटमेंट्स हैं गायनेक ओके। को लेके, तो कोई वरी वाली बात नहीं है। ठीक है। तो और कुछ में ऐसा भी है कि क्या ये फीमेल्स को डरने की ज़रूरत है कि अब बुढ़ापे की तरफ वो जा रही हैं, उनकी स्किन में एजिंग शुरू हो जाएगी या फिर स्किन खराब हो जाएगी, हेयर फॉल जैसे आपने बताया कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की। तो क्या फीमेल्स को ये समझ लेना चाहिए या ये ठीक है उनका समझना कि वो बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं, या ऐसा मतलब कुछ नहीं है? अच्छा, मुझे आप एक बताओ, आप कौन-सी ऐसी सेलिब्रिटीज़ को जानते हो जिनकी एज ज़्यादा है, वो आज भी यंग दिखते हैं? आप ही से पूछती हूँ। हम तो मतलब ऐश्वर्या अपने टाइम राय, के हिसाब से ऐश्वर्या राय, रेखा आप देख सकते हैं रेखा। मतलब वो किस टाइम की हैं और
आज भी मतलब देखने में वैसे ही यंग लगती हैं। आप और सुष्मिता सेन ले लो, जी जी जी। ऐश्वर्या राय ले लो, हम्म। मलाइका अरोड़ा ले लो, शिल्पा शेट्टी ले लो, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? आप बताओ कि आजकल जो यंग फीमेल्स हैं उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, हाँ, नेचुरली ब्यूटीफुल लगती हैं हाँ, और ज़्यादा फिट भी गुड हैं लुकिंग बिल्कुल। है। और ये तो चलो हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं। जी। आजकल बहुत सारे ऐसी फीमेल्स हैं जो कि नेचुरली आजकल खुद को फिट रखती हैं और 50s में भी उनको कोई देख के कह नहीं सकता कि वो 50s में है। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। फीमेल्स के लिए तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। हम्म। आप कितना अपने आप को फिट रख सकते हो, आपकी डाइट क्या कह रही है, आप अपने आप को कितना योगा प्राणायाम की तरफ इंडल्ज करके रखते हो और क्या आप डाइट ले रहे हो, उन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करना पड़ता है। और साइड बाय साइड में अगर मैं आपके पीरियड्स की बात करूँ तो फीमेल्स में अगर पीरियड अच्छे से रेगुलेट होके आ रहे हैं ना हम्म। और वो अपना डाइट हेल्दी कर रही हैं, तो वो बहुत लंबे टाइम तक जवान रह सकती हैं। ओके। यस। ग्रेट। और इस चीज़ के लिए तो मतलब अगर मैं ब्यूटी की बात करूँ फीमेल्स में, तो आयुर्वेद में तो आप लोग मतलब फीमेल्स नॉर्मली जाती नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आयुर्वेदिक फेशियल्स भी होते हैं। आयुर्वेद में ग्लो के लिए भी ट्रीटमेंट होता है, टैनिंग ये के तो लिए भी मैं भी आज सुन ट्रीटमेंट रहा हूँ कि होता है। आयुर्वेदिक फेशियल्स जो है वो अलग यस, उसमें आते हैं। और ये भी बाहर से नहीं, हम्म। मतलब मैं तो फीमेल्स मेरे पास आती हैं प्री ब्राइडल, जो प्री ब्राइडल मेकअप कराती हैं, मैंने कहा उनको छोड़ो फेशियल्स को, तुम मेरे पास आओ 15 दिन। ओके। 15 दिन में हम उनको पूरा बॉडी का डिटॉक्स देते हैं। उनको पूरा अच्छे से घृतपान वगैरह ये सब करा के पूरा फुल बॉडी मसाजेस चलती हैं हर्ब्स के साथ। और जब वो ग्रेट। फीमेल निकल के आती है ना तो मतलब पता चलता है कि यस, कि ओके। ये बात है। तो ब्यूटी विद इन मतलब यस, अंदर ये से। लोगों को पता ही नहीं है। उनको लगता है हाँ। कि हम कोई महँगे-महँगे केमिकल यूज़ कर लेंगे और उसका फेशियल कर लेंगे और ये सब कर लेंगे। अरे भई वो टेम्परेरी है। वो एक बार आपको ग्लो दे देगा। आजकल वो मास्क चल रहा है कि भई ओवरनाइट मास्क लगाओ, सुबह ग्लो पाओ, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हालाँकि उसके टेम्परेरी रिजल्ट्स हैं। आजकल ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे आजकल इंस्टा पे, फेसबुक पे ये सप्लीमेंट या स्किन के लिए आपको ये चाहिए, मतलब इतना कुछ आ रहा है ना। और हम्म। उसके लिए फीमेल्स बड़ी फटाफट होती हैं, हम तो खरीद लेते हैं एक बार ट्राई करने में। अरे भाई ट्राई करने में क्या जा रहा है? इसको छोड़ने की बजाय अगर आप नेचुरली अपने आप को फ्री में ठीक कर सकती हो और ज़्यादा यंग रख सकती हो, तो व्हाई डोंट यू ऑप्ट फॉर आयुर्वेदा? बिल्कुल, और जो कि लॉन्ग और सस्टेनेबल चीज है बिल्कुल, मतलब देखा अगर जाए। हम बात करें, हम अपनी मदर्स की बात करते हैं, मेरी खुद की मदर हैं, शी इज़ इन हम्म 60s और वो 60s में लगती ही नहीं है, हम्म। वो लगती ही नहीं है। और ऐसा है, आप जो भी लोग नेचर के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ज़्यादा नेचर को फ़ॉलो करते हैं, वो यंग रहते हैं, यंग रहते हैं बिल्कुल। यंग और हेल्दी भी हेल्दी रह रहते हैं। सकते तो हैं बिल्कुल। फीमेल्स में तो अगर आपका पीरियड रेगुलर है, हम्म। अच्छे टाइम से आ रहा है, आप फिट हो, डाइट अच्छी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप बड़े ईज़िली मेंटेन कर सकते हो। और ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल स्लिम ड्रिम और बहुत ही ज़ीरो फिगर वाला कुछ ऐसा मेंटेन करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक इंसान की प्रकृति के हिसाब से उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। हाँ, एक ही जीरो फिगर वाला भी बीच में काफी हाँ, चला था वो कि सबको पतले ही दिखना और है तो फीमेल्स क्या नेचुरल। करती हैं इस चक्कर हाँ। में इतनी क्रैश डाइट करती हैं और बिल्कुल हम्म। पतली हो जाती हैं। उससे होता क्या है, अंदर उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ। यूट्राइन फाइब्रॉइड, सिस्ट हो जाते हैं, भयंकर वजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं। कि बहुत हम्म। सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने हमें मतलब मुझे कॉन्टैक्ट किया है, बात भी हुई है। मतलब मैं एक्सपोज़ नहीं कर सकती, बात नहीं नहीं नहीं, कर ऑब्वियस, सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पेशेंट। और मैंने देखा है कि भई देखने में यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एवरीथिंग एंड प्रॉब्लम क्या है? व्हाइट डिस्चार्ज। हम्म। कितने साल से? मैम 10 साल से, रुकता ही नहीं है। अच्छा, ये भी मैंने अभी ये जो वर्ड आपने बोला वाइट येस। डिस्चार्ज मतलब ये। और जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो पता चलता है कि भई हमने ऑब्वियसली उनको सब फिट रहना पड़ता है, सब कुछ है। हम्म। बहुत क्रैश डाइट की सब है, तब से एक बार स्टार्ट हुआ था, फिर वो रिकरेंट बार-बार होता है। दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीवायरल्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान का अपना बॉडी स्ट्रक्चर है। चलो प्रोफेशनली किसी को एक चीज़ करना है बट उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। बट ठीक है। एनी हाउ आपको फिट रहना इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ आपकी बॉडी मतलब आप फैमिली में किसी का वेट हमेशा से कोई कहते हैं ना गोलू-मोलू बच्चे पैदा होते हाँ, हैं, बोन स्ट्रक्चर वैसे या ही फिर होंगे ना, जैसा कह सकते हैं जी। तो वैसे ही होंगे। या तो आप शुरू से ही इस तरह की अपने बॉडी अपनी फैमिली में पूरा चेंजेस करो कि भई हमें हाँ, आगे जो ऐसे कि नहीं करना। पॉसिबल नहीं है, हाँ नहीं, हो भी बिल्कुल। सकता है। अच्छा, ऐसा हो अगर सकता आप है। फैमिली वाइज़ अपने डाइटरी हैबिट्स को चेंज करते हो तो हो जाता है। ओके ओके ओके। अब ग्रेट। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जैसे जिनका कलर डार्क है, हम्म। बट धीरे-धीरे करके उनके भी कलर में चेंजेस आते हैं, हाँ क्योंकि बिल्कुल हर कोई बिल्कुल, हाँ फेयर ये दिखना मैंने चाहता है। नोटिस किया, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो स्टेप्स पहले से ही फॉलो करते हैं ओके। और धीरे-धीरे करके जनरेशन वाइज़ उनमें चेंजेस आ जाते हैं। आ जाता है। बट वो ठीक है। क्या तरीका है,
क्योंकि देखो हम्म, हम अच्छे हैं, कोई फैमिली में कोई शुगर की हिस्ट्री नहीं है, नहीं है। आने वाले 100 साल 200 साल में उनमें हिस्ट्री आने लगती है, तो हमने हम्म, बुरी हैबिट्स फॉलो करके वो जनरेशन में डाल दिया ना। जी बिल्कुल आप बिल्कुल। अच्छी हैबिट डाल लो, अच्छी चली जाएगी। हम्म, तो दिस इज व्हाट इज आयुर्वेदा, जो मतलब ये आपको आपका पूरा लाइफस्टाइल। यस अपनी जनरेशन तक को हेल्दी कैसे रखना, दिस इज आयुर्वेद। हाँ, मतलब आने वाली पीढ़ी को भी आप कुछ ना कुछ देके जा रहे हो कि अगर आप एक हेल्दी पेरेंट हो, मतलब तो आपसे जो बच्चे होंगे, जो जनरेशन आएगी वो भी हेल्दी ही होगी, मतलब अगर वो ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बिल्कुल, करते हैं तो। आप जो संस्कार अपने बच्चे को दोगे वो अपने हाँ, बच्चे को देगा, पर फॉलो नेक्स्ट जनरेशन में कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता। कम होता है, ठीक है। इसलिए बच्चे को अच्छा करने के लिए पहले 100% खुद फॉलो करोगे तो हम्म, 80% वो फॉलो करेगा। तो आयुर्वेद भी एक संस्कार की तरह हो गया आपका ना, जीवन बिल्कुल, पद्धति जो है जिसे हम कहते आयुर्वेद हैं। इज ऑल अबाउट संस्कार ओनली। 100 साल जीने का जो वेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो वेदांता के जो हेड है डॉक्टर नरेश रैना, आपको पता होगा, हम्म, उन्होंने अभी आज तक पे उनका एक लाइव हुआ था, उन्होंने ओके। बड़ा अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया कि आयुर्वेद को अगर हम्म, हम जोड़ के चलें तो हमारे कंट्री में बीमारी आ ही नहीं सकती। अच्छा। मतलब ओके। आयुर्वेद का जो मेन प्रयोजन है वो है ही यही, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो मतलब हम्म, आपको हेल्दी रहने का जो ज्ञान है वो आयुर्वेद में तो है ही, ओके। और साथ में अगर बीमार हो तो भी आप ठीक हो सकते हो। पर ऐसा हम्म, नहीं है सारी जगह से धक्के खाओ हाँ और उसके एंड में बाद पहुंच जाओ। हाँ उस नहीं, पहले दिन पता चले तभी अपने आप को ठीक करने के लिए काम करो। हम्म, एंड में आओगे फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को 4 दिन में ठीक कर दे, हाँ नॉट वो पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है, ये बिल्कुल नहीं। पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और हाँ। है भी, और ऐसा नहीं है तब भी होते हैं लोग ठीक। हम्म, तो सोचो अगर पहली बार में आ जाते, ढंग से ट्रीटमेंट कर लेते तो अच्छा रिजल्ट आता। हाँ, जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए इस चीज़ को कि नेचुरल तरीके से किया जा सकता है इसी तो तरीके से टाइम। फीमेल्स में भी है। हम्म, तो एजुकेशन फीमेल्स को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ नहीं है कि हमें किसी फीमेल को 30s 40s में एजुकेट करना है, हमें हम्म, एजुकेशन शुरू से चाहिए। जब भी, अब जैसे आजकल सेक्स एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है हम्म, और बहुत ज्यादा लोग उसको फॉलो भी करते हैं। हाँ, स्कूल्स में भी हाँ, इनिशिएटिव लिया गया है हाँ, कई स्कूल्स में, बिल्कुल। मतलब इस बारे में कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, लेकिन हुँ, वो किस हद तक पॉसिबल हो पाती है, किस हद तक, क्योंकि ऑब्वियस है हमको भी एज ए पेरेंट अगर मैं अपने आप को देखूं तो हम भी कितना ही अपने बच्चों के साथ इस तरह की बात कर पाते हैं। हुँ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है कि लेकिन ये जरूरी टॉपिक है, मतलब मेरे ख्याल से ये आप। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड हर एक पेरेंट को अपने बच्चे को इस बारे में बात करनी चाहिए। हम्म, देखो, वही बच्चे को हो तो आस-पास सब कुछ रहा है ना, जी। वो नॉलेज वो अपने दोस्तों से गैदर करे, हम्म, 10 और लोगों से गैदर करे, बेटर अपने पेरेंट्स से गैदर करे। हाँ, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन से बेटर ये है कि सही इन्फॉर्मेशन क्योंकि मिले वो सही बच्चा तो सोर्स से। एक्सप्लोर करने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बच्चा पैदा हुआ था, पहले वो घुटने चला, फिर वो खड़ा हम्म, होना शुरू किया, फिर चला। आप रोक के दिखाओ ज़रा किसी को, बिल्कुल रोक बिल्कुल। नहीं सकते। नहीं रोक आप सकते, कितना बिल्कुल। ही बैरियर लगा दो, नहीं रोक सकते, वो सीखेगा ही सीखेगा। बेटर कोई और सिखाए, आप सही सिखा तरीके दो। से, हाँ सही तरीके से आप सिखा दो कि इधर उधर से यस, वो कुछ भी उल्टा सीधा सुन लेगा और वो एग्ज़ैक्टली। उसी इस को सच मान लेगा। हाँ, इसीलिए सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, हम्म, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। आजकल नहीं पता होता, मतलब हम्म, बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेज़ आते हैं, कम उम्र है, हम्म, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, ओह, पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, ऐसी सारी हम्म, चीज़ों के लिए। बहुत ऐसे केसेज़ आते हैं। आते हैं, तो बिल्कुल। अगर आप एजुकेट उसको पहले से ही करके रखोगे और उसको हम्म, एक एक्सपोज़र दोगे कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। हम्म, इफ हाँ समथिंग उसकी गोज़ बेसिक रॉन्ग देन एजुकेशन, वी आर हाँ। देयर। एट लीस्ट आप एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड अपने बच्चे के साथ वो रखो, जरूरी है। तो बच्चे गलत करते भी नहीं हैं। हम्म, आज के टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम्म, बट उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक फ्रेंडली बिहेवियर चाहिए। बिल्कुल जो बिल्कुल। उन्हें बाहर मिल रहा है ना, आप उसे घर में दे दो, हम्म, तो बच्चे अच्छे से आगे चलते हैं। हम्म, तो ये ठीक है। ये बेसिकली है। ठीक। तो डॉक्टर गीतिका, एक सवाल जो हमारा मतलब पॉडकास्ट में नहीं था, मतलब हमारे लिस्ट में नहीं था ये, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है, मैंने आपके और भी पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, तो आपकी स्किन का जो ग्लो है ना वो अलग ही है। तो फीमेल्स ना स्किन को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहती हैं, जैसे हमने अभी पहले भी बात की। तो क्या इसका रिलेशन उनके लाइफस्टाइल या इन चीज़ों से है, या फिर ये जेनेटिकल ऐसे नेचुरली मान लिया जाए, या इसमें कोई किन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, मतलब हमारी स्किन की हेल्थ के ऊपर?
देखो, स्किन केयर तो हमेशा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम्म, और नेचुरली करना ही चाहिए। हम्म, अगर मैं जनरली स्किन की बात करती हूँ तो देखो, अगर कोई वर्किंग है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं सुबह 9 बजे बैठ गई पेशेंट देखना, तो फिर मैं शाम को ही उठ पाती हूँ। जी। तो मैं कहाँ से स्किन केयर कर पाऊँगी, है ना? मुझे घर भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। हम्म, हम्म, तो इसके लिए करना क्या रहता है कि हर एक फीमेल को अपने अकॉर्डिंगली, लेट्स से अगर वो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ का तो 24/7 काम है, वो उल्टा हमारे से ज़्यादा शायद बिज़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वर्किंग लेडी है उसके लिए ऑफिस का स्ट्रेस और सारा एनवायरनमेंट प्लस ट्रैवल, इन सब का हम्म, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना डाइट, मतलब पहले खुद की सेवा करो, फिर हम्म। सब करो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और मैं तो, बहुत अगर अच्छी मैं बात बात है, करूँ, करना चाहिए, बहुत पहले इंपॉर्टेंट है मुझे अपनी ये। हैप्पीनेस चाहिए, नहीं, ठीक, बिल्कुल उसके ठीक है। बाद अलग। तो इसीलिए आई केयर फॉर माई सेल्फ, मेरा खाना-पीना अकॉर्डिंगली, जो मेरे को अकॉर्डिंग है, आई डू दैट। और मैं अपने से बाकी भी फीमेल्स को कहूँगी कि अभी तो आप, जैसे नॉर्मली मेरे पास फीमेल्स आती हैं, वो बोलती हैं कि, मैं पूछती हूँ, "अच्छा, खाना कितने बजे खाते हो? हम्म, ब्रेकफ़ास्ट कितने बजे?" "मैडम 10-11 तो बज ही जाते हैं।" मैंने कहा, "क्यों?" मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं हाँ। है और कह रही, "नहीं, लेट वो है। हस्बैंड को खाना बना के देना होता है, बच्चे को देना होता है, फिर वो काम वाली भी लेट आती है।" हाँ। तो मतलब इस चक्कर में वो 10-11 तो अपने बजा देती हैं और बिल्कुल। रात को भी वही सबसे लेट खाना खाएँगी। हम्म। जबकि तुम्हें सबसे ज़्यादा काम करना है, तुम्हें पहले चाहिए, पहले चाहिए, तुम बिल्कुल। एंड में कर रही हो। हम्म। तो फिर क्या करोगी? बीमार होती रहोगी। घर वाले, हस्बैंड नॉर्मली क्या कहते हैं, "अरे! इसको तो सर में रोज़ ही दर्द रहता है।" हाँ, अरे भई, वो खाना नहीं खाएगी, सारा दिन वो तुम्हारे लिए काम इम्प्रॉपर डाइट करेगी, की वजह तो से। सर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? हम्म, और होता क्या है, वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर दवाई देते हैं। सुनो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, डॉक्टर दवाई देते हैं, पेशेंट कई दिनों तक वो ठीक नहीं होती और सालों-साल दर्द होता है, तो फिर कभी-कभी डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि साइको पेशेंट, इसको रोज का है इसका। इसका रोज़ का ही है। हम्म, जबकि ऐसा नहीं होता। मेरे पास इतनी फीमेल्स आई हैं इस तरह से, हम्म, और जब मैंने उनकी डाइट लाइफ़स्टाइल चेंज किया है, हम्म। आप इमेजिन नहीं करोगे, मेरे को फीमेल्स आके बोलती हैं कि मैडम, मेरे को 10 साल से ये प्रॉब्लम थी, जो अभी 2 महीने में ठीक हुई है। ओ, मतलब देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हाँ, डाइट, क्योंकि आप रेगुलर, आपकी बॉडी का एनर्जी का सोर्स ही आपका डाइट है। आप जिस तरह से आपके बॉडी सेल्स जो बन रहे हैं और जो भी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो आपके खाने से हो रही है, और वही आप प्रॉपरली नहीं ले रहे तो हाँ। ऑब्वियस है कि वो प्रॉब्लम करेगी। और इसके साथ तो ही अगर आप साल में 1 बार डिटॉक्स करते हो पंचकर्मा से, अच्छा। वो आपको ये मान के चलो कि अगर थोड़ा बहुत कोई कचरा आ भी गया शरीर में, हम्म। बाहर निकल जाएगा। ओके, तो मतलब जैसा कि पार्लर में जाके वो मेकअप करवाना और स्पा वगैरह लेना, तो उससे मतलब बेटर ऑप्शन मैं ये मानता हूँ कि आयुर्वेद में आप ये पंचकर्मा, तो इसमें क्या क्या है, पंचकर्मा में क्या क्या है जो कि एक फीमेल्स के लिए आप सजेस्ट करते हो, या फिर कुछ ऐसा पैकेज कुछ ऐसा होता है, या फिर कैसे होता है ये सब? नहीं, देखिए, फीमेल वाइज़ हम पहले तो उसका ऐज क्या है, हम्म। ऐज के अकॉर्डिंगली उनका लाइफ़स्टाइल क्या है, सब है, पहले तो हम उसको सेट कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग कौन-कौन सा पंचकर्म उसके लिए बेस्ट है, हम्म। वो करवाते हैं। टोटल 10-15 डेज़ का पूरा कोर्स, कहते हैं भई अपने पे ही ध्यान देना है। बिल्कुल ठीक है। उसमें अगर किसी का वेट बढ़ाना है तो बढ़ाने पे काम करते हैं, हम्म, कम करना है तो हम्म। कम करने का मतलब ये नहीं है कि कोई 25 किलो वज़न घटा लेगा, नो। हाँ, नहीं, ठीक है, मतलब एक बैलेंस में। 4-5 किलो के राउंड आराम से वज़न घटता है ठीक है। और उसमें ऑटोमैटिकली बॉडी रिजेनरेट होती है। स्किन पे हर्ब्स लगती है पूरी कंप्लीट, इंटरनली हर्ब्स दी जाती है, डाइट एकदम बदल जाती है। और ओके। जो 15 डेज़ बाद जो चेंज आता है ना, हम्म। वो खुद को लगता है, अरे वाह! मज़ा आ गया। तो इस तरीके के चेंज आते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो मतलब 15 डेज कैसे रहता है, मतलब वो फुल टाइम आप ही के पास रहेंगी वो फीमेल, या फिर वो घर से ही मतलब आके इसको थेरेपी दोनों को ले? तरीके से कर सकते हैं। प्रोसीजर अच्छा। करने में तो 4-5 घंटे लगते हैं, अच्छा। एक फीमेल पे। ठीक तो है। अगर किसी को रह के कराना है, तो रहने से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि खाना-पीना जो है वो हाँ, डाइट आपके कंट्रोल में रहेगा तो बिल्कुल। यस। और उसको हाँ, मेहनत नहीं करनी, उसको रिलैक्स करना है बस फीमेल को। ठीक, और अगर बिल्कुल उनको ठीक है। लगता है कि नहीं, मुझे डे केयर जैसा प्लान करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ओके, ओके। यस, हाँ, तो मतलब इतना तो साल में मतलब एक बार कर लेना चाहिए। तो एक बार करो। हाँ, ठीक है, मतलब साल में आप इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं, 4 घंटे रोज, वो भी बस सिर्फ 15 दिन के लिए। तो और इसमें मतलब स्किन से लेके आपके ब्लड इम्प्योरिटीज वगैरह जो भी हैं, बॉडी फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा आपका। अच्छा, एक और बात है कि क्या मेकअप
हमारी स्किन के लिए ठीक रहता है, क्योंकि फीमेल्स क्योंकि हमें पता है जब तैयार होके जाना होता है। मेरी वाइफ तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती, क्योंकि वो भी शायद पॉडकास्ट देख रही होगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके लिए। तो जनरली देखा गया है मतलब ये कि फीमेल्स तैयार होने में बहुत टाइम लगा रही हैं, हालांकि वो बहुत सारे काम भी कर रही होती हैं साथ के साथ घर के, क्योंकि होते हैं। लेकिन मेकअप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी कहीं जाना होता है, शादी में या किसी में। तो क्या मतलब ये मेकअप करना ज़रूरी है, या फिर नेचुरली हम स्किन को ऐसा बना सकते हैं कि वो ऐसा लगे कि मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है इसे? सी मेकअप के मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं थी कभी भी, और ना ठीक ही हूँ। ठीक है। बट मेकअप के बारे में तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि मेकअप करना कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक है। हजारों साल पहले हम्म। हमारे शास्त्रों में हम्म। प्रॉपर मेकअप का एक अलग ही पार्ट है। ओह, ग्रेट। एक अलग ही पार्ट है। कैसे अच्छा। मतलब अगर मैं बात करूं तो 16 श्रृंगार आपने सुना होगा ना, हाँ हाँ, है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये शास्त्रों से ही निकल के आया है। आ इसके साथ साथ इजिप्ट में, हाँ, इटली में, ग्रेट। अरेबियन कंट्रीज में मेकअप का आज से नहीं, बहुत पुराना है। अब उस हम्म। टाइम पर भी जो मेकअप के जो प्रोडक्ट्स थे या कुछ थे, वो नेचुरली बनते थे। हम्म। अगर हम लिपस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो लिपस्टिक्स भी रोज से या जो भी हमारे फ्लावर्स हैं उनसे उनसे हम। ऑर्गेनिक उनका काढ़ा वगैरह बना के और फिर उससे यूज होता था। अच्छा, मतलब उस टाइम पे भी लोग यस, मेकअप करते थे। काजल भी था ओके। तब, कलर्ड काजल्स भी थे। हाँ हाँ हाँ। आपने देखा होगा इजिप्ट के जो नॉर्मली आजकल सीजन वगैरह देखते हैं हम्म। उसमें देखा होगा वो पूरा मेकअप वेकअप करते थे। और वो मेकअप एंशियंट वाला ही शो करते हैं, आज जैसा नहीं करते, वो एंशियंट ही शो करते हैं। और उस टाइम पे ऐसा ही होता था। ऐसे ही होता फाउंडेशन लोध्र से बनता था। लोध्र एक हर्ब है। है, हाँ। उसके ओके। पाउडर से आप फाउंडेशन बनाते थे। ग्रेट। राइट, वी हैव कंसीलर भी होते थे हम्म। उस समय के ऊपर। आईलाइनर्स अभी भी जैसे आपने देखा होगा बच्चों के लिए काजल बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो दिए वाला। कुछ लोग दिए से, हाँ, हाँ हाँ। तो इसी से ही बनता था पहले। हाँ, अब हुआ क्या इन सब के चक्कर में, क्योंकि देखो ना डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई, पहले बिल्कुल। कौन मेकअप करता था, आजकल तो मेकअप का अलग ही एक वास्ट बिजनेस शुरू हो गया है। हाँ। अब उसमें हर एक को एक्सपोजर लेना है, तो क्या है, कुछ घटिया क्वालिटी के मेकअप्स आ गए जो कि हम्म। स्किन को नुकसान करते हैं। हाँ। और कुछ क्या है, इतने ज्यादा महंगे आ गए हैं कि अफोर्डेबल नहीं है। हम्म। तो लोगों को लगता है कि भाई ये वाला ज्यादा अच्छा हाँ, है, ये कुछ ऐसा मेल्स है। की तो शिकायत भी रहती है कि यस, सारा पैसा सारा मेकअप में ही पैसा चला मेकअप में जाता चला गया। तो है। ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है, मेकअप करो, हम्म। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हर्बल होना चाहिए। हर्बल होना चाहिए, ओके। हर्बल मेकअप करिए, नॉट एन इशू। अच्छा कोई ब्रांड जो भी हर्ब्स में डील करता है, तो देयर हम्म। मेनी ब्रांड्स, तो आप उसको यूज कर सकते हो या फिर आप घर पे भी बना सकते हो। मैं तो भी प्लान कर रही हूँ कि घर पे कैसे अच्छा। आपको लिपस्टिक बनानी है, फाउंडेशन बनाना है, ये सब। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ लोगों को सिखाऊं हाँ, कि गुड। कैसे करना है। तो मेरा भी अपना एक चैनल चलता है, तो आई विल ट्राई कि मैं धीरे-धीरे करके इस पे भी बनाऊँ, तो लोग घर ठीक पे ही है। सब करना मैम के शुरू कर चैनल दें। का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो जहाँ पे ये सब मैम बताने वाली हैं, डॉक्टर यस। साहब। ठीक है। तो और चलो मेकअप के बारे में बात होगी, अब हो गया जैसे पिंपल्स वगैरह, जैसे ना ये बहुत एक्ने और पिंपल्स वाली प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो ये क्या टोटली, वो कुछ लोग बोलते हैं कि स्पाइसी खाने से, खट्टा खाने से, ये आयुर्वेद में वात पित्त कफ और इस तरह का कुछ जो भी हुँ। सिस्टम है, उसमें से क्या चीज़ ऐसी है कि जो मतलब कौन से ऐसे फूड हैं जो कि असर डालते हैं हमारे स्किन के पिंपल्स और एक्ने को इंक्रीज करने में, और कैसे हम इसको आयुर्वेदिक तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं? देखो मॉडर्न में अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न में तो टॉक्सिन्स, हुँ, स्किन की लेयर्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाना या फिर आपके पोर्स ओपन रह गए, तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। हुँ, हुँ, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में एक बात समझाती हूँ। जो भी आप खा रहे हो, अच्छा नहीं खा रहे हो और अच्छा भी खा रहे हो, अगर वो अंदर डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हुआ, तो प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन नहीं बनेगा और जो उसका हुँ, वेस्ट भी बनेगा वो भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये पूरा पैरामीटर अगर सही नहीं है, तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी आएगी। ओके। और अगर वो स्किन पे आ रही है, तो समझ लो कि आपके स्किन में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और वो टॉक्सिन स्किन में डेवलप हो रहे हैं। हुँ, आपको पिंपल्स के लिए भी अपने डाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो गुड। ये बहुत बेवकूफ़ वाली बात है हाँ, कि हाँ, भई आप लोकल कोई ऑइंटमेंट लगा लो, ठीक हो जाओगे। येस, ठीक हो सकते हो, मैं इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर रही हूँ। हाँ, हाँ, हो सकते हो लोकली आप
कुछ टाइम के लिए बेटर हो सकते हो, बट परमानेंट नहीं। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन लॉन्ग नहीं लास्टिंग है। सोल्यूशन नहीं है। हाँ। इसीलिए बस क्रीम पे क्रीम बदलो। मैं तो जी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, वहां से मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, वो ट्रीटमेंट लिया, 6 महीने बाद तब तक ठीक हो गया, फिर अब प्रॉब्लम हो गई। हाँ। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम एक्चुअल में रिकवर हो जाती है। कि बट मेरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करता था, मैंने बहुत सारे अपने कलीग्स देखी फीमेल जो कि ये प्रॉब्लम से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने वही बात जैसे आप कह रहे हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज किए, कितने चेंज किए, दवाइयाँ चेंज की, बहुत कुछ किए, टेस्ट करवाए दुनिया भर के, लेकिन सोल्यूशन फिर भी नहीं मिला। थोड़े टाइम के लिए किसी ने कोई दवाई बताई, थोड़े टाइम के लिए वो ठीक रहा, उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम दोबारा आ जाती। तो ये मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो अंदर से ही है, अंदर बॉडी के से ही अंदर से। है। हम्म। जब तक शरीर की सफाई नहीं करोगे, हम्म। कुछ नहीं होने वाला। टेम्परेरी इलाज कराने हैं, पैसा वेस्ट करना है, करते हम्म। रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसके में डाइट का क्या रोल है, क्या इसके अंदर डाइट का हाँ भी? बिल्कुल है ना, मैंने आपको क्या बोला। हम्म। आपने एक ही चीज याद रखनी है, जो हम खा रहे हैं हम्म। वो अच्छे से उसके बाद डाइजेस्ट हुआ। हम्म। डाइजेस्ट होने के बाद उसका न्यूट्रिशन और उसका एक्सक्रीशन जो भी बचा कुछ है, ओके। इन पूरे चैनल में ना कहीं भी डिफेक्ट है तो समझ लो हम्म। शरीर में कुछ भी हो सकता है। और ओके। आयुर्वेद कुछ नहीं है, इसी को सीधा करता है पहले। हाँ। पहले इसी आप। को सही करता है। इसीलिए आयुर्वेद में रिजल्ट चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी है तो भी आते हैं। क्यों? क्योंकि कारण पे काम नहीं करते लोग। हाँ, मतलब वाई नहीं पता लोगों को, सिर्फ ये पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये दवाई है, इसको ट्राई करके देखते हैं। जबकि हम वो अपनी आदत और अपना लाइफस्टाइल उस हिसाब से चेंज नहीं कर रहे हैं। हम खाना भी वही खा रहे हैं, लाइफस्टाइल भी वही है हमारा। अच्छा, मैं तो एक। सिर्फ एक बात कहती हूँ कि हम्म। अगर जो भी हमें सुन रहे हैं उनके बहुत पिंपल्स हैं, सब है, हम्म। और वो अपने डर्मेटोलॉजी से ट्रीटमेंट करा रहे हैं और रिजल्ट नहीं ध्यान आ से रहा, सुन लो जिसको प्रॉब्लम है। तो कुछ मत करो, आप उन पे भी हाँ। बिलीव करो, उसको करते रहो। 2 4 6 महीने किया है ना, एक बार डिटॉक्स लो और अपना डाइट ओके। लाइफस्टाइल सेट करो और फिर देखना रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सिर्फ एक जानने के लिए वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं कि इसका अगर हम खर्चा वैसे देखें नॉर्मली तरीके से, अगर कोई सोच रहा है कि मैं ऐसा कराऊं, तो क्या ये नॉर्मल और ये नॉर्मल मेकअप और दवाइयाँ जो एलोपैथी है और डर्मेटोलॉजिस्ट, उन सब से कॉस्टिंग में इफेक्टिव है? क्या उससे भी कम खर्चे में ये पॉसिबल है? हाँ, बड़े आराम से। अच्छा एक हाँ। बात बताओ ना, आपको एक प्रॉब्लम है, आप 2 साल 3 साल से दवाइयाँ ले रहे हो, हम्म। बेटर 15 20 दिन लगा के ढंग से ठीक करो, बाकी नेचुरल डाइट लाइफस्टाइल पे आ जाओ। ये बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा है या फिर लगे रहो, हाँ। वो मर्ज़ी आपकी है क्या करना है। हाँ। नहीं, ठीक है, सही बात है कि डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है बॉडी की और हर तरह से फिट रहने के लिए। हाँ, तो अभी जैसे अभी मेरी जानकारी में कुछ शब्द आए हैं, जैसे पीसीओएस और पीसीओडी। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और क्या हैं? मतलब मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि क्या चीज़ें हैं और ये कैसे दोनों अलग-अलग हैं या फिर सिमिलर हैं? क्या सिमिलैरिटी या डिफरेंस है इनमें? देखो, पीसीओडी, पीसीओएस को लेकर के कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये अलग है। जब हाँ। पूछते हैं, मैम मुझे पीसीओडी है, तो मैं पूछती हूँ पीसीओडी है या पीसीओएस है? हुँ, हुँ। क्योंकि शायद पीसीओएस ही बोला था उन्होंने। ऐसे करके हाँ। पहले तो मुझे बताते हैं। फिर अ, लोगों को कन्फ्यूजन्स होती हैं, बट दोनों का ट्रीटमेंट काफ़ी काफ़ी हद तक कुछ सेम भी है और कुछ उसमें हमें और चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ती है। देखो, पीसीओडी सिंपल एक ओवेरियन सिस्ट की अगर हम बात करें तो वो है, और अगर मैं पीसीओएस की बात करूँ तो उसमें और सिम्पटम्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, फेस पे पिंपल्स आना, वेट गेन होना, हेयर फॉल होना और बहुत सारी चीज़ें, फेस पे हेयर्स आना, फेशियल हेयर्स आजकल बड़े कॉमनली देखने को मिलता है अच्छा। फीमेल्स में प्रॉब्लम। तो हुँ। अगर ये है, तो कहीं न कहीं वही हार्मोनल इम्बैलेंस सब मिलके एक बीमारी को थोड़ा-सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है। तो दोनों के ट्रीटमेंट में थोड़ा वेरिएशन है। बाकी अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट सेम है, बट प्रिकॉशंस और ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी वेरी कर जाती हैं। तो ये किस एज में कॉमन है? मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये किस एज में होती है और इसका रीज़न क्या, मतलब जनरली क्या रीज़न रहता है इसका? देखो, रीज़न्स में अगर मैं बात करती हूँ तो ये कभी-कभी हुँ। हेरिडिटरी भी होते हैं कि मदर को ओके। है, फिर आगे बेटी में आ गया, ऐसा भी होता है। एंड डाइट लाइफ़स्टाइल का तो बहुत ही बड़ा रोल है इसके अंदर, कि अगर आपका डाइट लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, तो हुँ, फीमेल्स हुँ। को पीसीओडी आजकल बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। कॉमन हो तो गया। हुँ। उसके लिए आपको सीरियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी बड़ा वैसा है, क्योंकि कई फीमेल्स आती हैं, मैडम मेरे को तो ना पीसीओडी तो ये तो 10 साल से ही था। ये तो जब अच्छा। मैं पीरियड शुरू हुए थे तब से ही मेरे को पीसीओडी था। ओह! तो मतलब उसको ऐसा लाइटली आजकल लेते हैं जैसे कोई छोटा-सा पिंपल हुआ हो, हाँ, हाँ, है हाँ। ना?
जबकि ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म रहा तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, ओके। जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही है। और अगर ये है तो इसके साथ-साथ मूड डिसऑर्डर्स, मूड स्विंग्स और भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ें साथ में आती हैं। तो ओके। जब भी लगे कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, या फिर फ्लो कम हो रहा है, या क्लॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर पीरियड्स के टाइम में ज़्यादा पेन या इस तरीके का कुछ फ़ील हो रहा है, कुछ भी इम्बैलेंस लग रहा है, तो ठीक है। तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ और अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराओ, जिसमें अल्ट्रासाउंड या कुछ ब्लड के टेस्ट और हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, वो उसको करवा लो। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रीटमेंट करते हो और फिर डाइट लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करते हो, तब आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने पे मिलते हैं और आप आने वाली ओके। बीमारियों से बच सकते हो। ओके। तो क्या इन सब प्रॉब्लम्स को आगे जाके कुछ सीरियस रिजल्ट भी होते हैं? जैसे कुछ लोगों को यूट्रस का कैंसर या मतलब फीमेल्स को हो जाता है, तो क्या इनसे कुछ रिलेशन हो सकता है उन चीज़ों का, या फिर टोटली डिफरेंट है वो चीज़? हाँ, डेफ़िनिटली होता है। देखो, कैंसर्स तो नॉर्मली अगर फैमिली में है, मदर को है, तो बच्चे में आने का चांसेस रहते हैं। चांसेस थोड़ा-सा होता है। बट कुछ फीमेल्स में जैसे सिस्ट बार-बार हो रही है, तो सिस्ट क्या है बेसिकली? सिस्ट कुछ नहीं है, कोई एग है जो हमारा, नॉर्मली जब हम एग रिज़र्व की बात कर रहे थे, एग अगर अपने साइज़ से ज़्यादा बड़ा हो जाए, ओके। तो जो उसके अंदर का मटीरियल है, वो सारा खराब हो जाता है और वो सिस्ट बन जाता है। यानी उसमें उसे कहते हैं पानी वाली रसौली बोल देते हैं। ओके। ओके। तो अगर वो परसिस्ट करे काफ़ी लंबे टाइम, तो कई लोगों के सिस्ट कम से कम 10-10 सेंटीमीटर की हो जाती हैं। तो उस केस में ओवरीज़ तक निकालनी पड़ जाती है। ओके। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और इसी ड्यूरेशन में जो अगर मैं बात करती हूँ, सीए लेवल्स हैं, एएफपी लेवल है, ये सब प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। कैंसर मार्कर्स हैं, वो सब चेक करना चाहिए और नेचुरली सबसे पहले ट्रीट करना शुरू करना चाहिए। होता ठीक क्या है, है। फीमेल सबसे पहले हार्मोनल सारे ट्रीटमेंट्स करा-वरा के सब आते हैं, तो सब डिस्टर्ब हुआ होता है ऑलरेडी और हम केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट से हाँ, कॉज़ पे काम नहीं करते, तो ट्रीटमेंट थोड़ा-सा टफ हो जाता है। टफ हो बट जाता अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर आपको पहली बार सिस्ट पता चला है, है। तो तुरंत उसको डिटॉक्स वगैरह करा के, आपका रिप्रोडक्टिव डिटॉक्स होता है बड़ा अच्छे से, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देखने मिलता है। तो मतलब डिटॉक्स जो आप बता रहे हैं, तो ये हर हर तरह का डिटॉक्स होता है? मतलब उसमें कैटेगरीज हैं अलग-अलग तरह की डिटॉक्स की, येस, या फिर येस, कॉमन है डिटॉक्स की सबके लिए? अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। ओके। लेट्स से किसी को कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, हर ओके। एक प्रॉब्लम के लिए डिटॉक्स पैटर्न थोड़ा-सा वेरी कर जाएगा। ओके। ओके। और जिस डिज़ीज़ के लिए या जिस प्रॉब्लम के लिए आप डिटॉक्स कराना चाहते हो, उसकी हर्ब्स वेरी कर जाएँगी ओके। और ट्रीटमेंट तो सेम है। लेट्स से अगर कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए सर्जरी ही करानी पड़ेगी, तो करनी तो सर्जरी ही पड़ेगी ना, हाँ, बिल्कुल। बट किस लोकेशन पे करनी है, हुँ। क्या मसल्स आपको ध्यान रखना है, कौन-सी आर्टरी, कौन-सी वेन, कौन-सी नर्व आपको ध्यान रखने हाँ, वाली वो है, सब वो सब मैं बदल समझ। जाता है। हुँ, नॉर्मली ठीक लोगों कहा। को बड़ा मिसकंसेप्शन है, पंचकर्मा ही तो है, ये तो हमने करा लिया था। अरे भई करा लिया हाँ। था, अभी क्या प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, कौन-सी हर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, हुँ। वो सब वेरी करता है। लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो डिटॉक्स भी अलग-अलग तरीके का होता है। तो हर एक डिज़ीज़ के लिए अलग-अलग डिटॉक्स प्लान करना चाहिए। ठीक है। आजकल मुझे तो ये सबसे बड़ा लगता है कि ये जो गैजेट्स और मोबाइल, ये वो सब चीज़ें जो चल रही हैं, तो इनसे डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा भी कुछ आयुर्वेद के अंदर, क्योंकि उस वक्त तो नहीं होते थे ये गैजेट्स जिस वक्त का ये आयुर्वेद है। लेकिन तो क्या हम ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है कि हमें इस चीज़ से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, गैजेट्स से या डिजिटली, जैसे हम कनेक्टेड 24 घंटे लोग फ़ोन्स, रील्स और ये सब देख रहे हैं, तो उससे भी कुछ हो सकता है ऐसा? देखो, डिजिटल डिटॉक्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और मुझे नहीं लगता आज तक मतलब लोगों ने इसके बारे में सुना भी है। हाँ, वही ना। तो मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताती हूँ कि आपको डिजिटली खुद को डिटॉक्स करना चाहिए। हुँ। एंड व्हाट इज़ डिजिटल डिटॉक्स? डिजिटल डिटॉक्स इज़ नथिंग कि आस-पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आपने उससे आपको दूर रहना है। दूर रहना। अब घर में रह के नहीं है पॉसिबल, तो हुँ, आप ऐसी हुँ। लोकेशन पे जा सकते हो, जहाँ पे इन चीज़ों से कम जहाँ आपको मोबाइल के सिग्नल ही ना हो। एग्ज़ैक्टली ठीक है। ये सारी पॉडकास्ट, चीज़ें। काम के पॉडकास्ट डाउनलोड करके रख लो, बस वही देखने हैं 1-2,
और फालतू की कनेक्टिविटी रखने की जरूरत ही नहीं है। यस। ठीक और है। साथ में आपको कम से कम वीक में 1 बार या 2 बार हम्म। आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, अपना स्क्रीन टाइम सबसे कम रखना चाहिए। हम्म। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी हम्म। एंड उसमें बताया कि एलन मस्क के एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका खुद का स्क्रीन टाइम क्या है? हाँ, और वो आपको मतलब देख के भी वाज़ लाइक ओनली 5 मिनट्स। तो बिल्कुल आप खुद बिल्कुल। सोचो जो सबको जो ट्विटर का मालिक है यस, वो खुद देख नहीं रहा है वो। उसका खुद का स्क्रीन हाँ, टाइम इतना कम है हाँ, और दैट्स व्हाई ही इज़ सक्सेसफुल। बिल्कुल। तो हम्म। जो आपको वर्किंग करना है, आप उसके लिए आप देखो हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। करनी पड़ती बट है, बिल्कुल। ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज़ अ डेंजर। आयुर्वेद तो मेरे ख्याल से बोलता है कि अति तो किसी भी चीज की किसी ठीक चीज़ की नहीं है। अच्छी नहीं है। हाँ। तो हमने गैजेट्स बनाए, हम्म। वो हमने इसलिए बनाए थे ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। आसान हो जाए। हम्म। हमने क्या कर दिया, सब आसान कर दिया। अभी तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि बस हमें एक बटन दबाना है और सारा काम घर का खुद ही हो जाने वाला खुद है। ही तो हाँ। सोचो आप अपने बॉडी को काम ही नहीं दे रहे हो। हाँ, फिर उसके लिए रिस्ट वॉचेस खरीदोगे कि भाई अब मेरा हार्ट कितना, बीट देख लो, है ना, वो हाँ, सब अब मुझे देख लो। खाने का टाइम है, मुझे पीने का टाइम है, मेरे कितने स्टेप्स हो गए। हाँ। अरे भाई पहले तो ये सब करते थे ना, हाँ, आज क्यों क्योंकि छोड़ अब आप दिया? बैठे हुए कुछ काम नहीं कर रहे तो भूख भी नहीं लग रही, आपको टाइम देखना पड़ रहा है कि अच्छा खाने का टाइम हो गया है, अब खा बिल्कुल। लेते हैं, है ना। और घूम घूम फिर के हम उसी तरीके में रहे हैं। हम्म। मतलब पहले जो हम स्पाइसेस और इन सब की बात कर रहे थे और सब कर रहे थे, आजकल हर कोई यही टॉपिक लेके बैठा है। हल्दी हम्म। खा लो, हल्दी बिल्कुल। हल्दी लाते के ऊपर बात चल रही है, हल्दी हल्दी के पेटेंट के ऊपर बात चल रही है, दालचीनी हाँ। ये वो, ये सब क्या पहले नहीं था? हाँ, ये तो आज अब आज हमारी किचन हमें में पता कब है कि से है। आयुर्वेद बिक रहा है तो चलो ये भी हर्ब दे दो, ये भी दे दो। हाँ। मतलब हर कोई आजकल सब चीज़ों पे इस तरीके की बात कर रहा है। हाँ, हर दूसरी तीसरी रील आप यही देखोगे हेल्थ के ऊपर, और उसमें कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक कोई नुस्खा जरूर उसमें बताया जाता है कि ये खा लो आप, ये मसाले यूज कर लो, ये कर लो आप। तो वो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी भी एक क्वांटिटी, मतलब आपको फायदा यही है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलने का, कि आपको वो क्वांटिटी बता देगा। आपको किसी ने बोल दिया हल्दी बहुत अच्छी है, आप दिन में 3-4 बार हल्दी ही हल्दी खा रहे हो, तो हो सकता है उसका भी नुकसान हो, क्योंकि वही बात है कि ज्यादा तो हर चीज का नुकसान कर सकती है। बिल्कुल। अब कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई हल्दी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन में, वो बोलते भी हैं कि आपके लिवर को इम्पैक्ट करेगा। हम्म। येस, ओवर यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, हम आयुर्वेद बना है कि आपको कौन-सी चीज़ कितने टाइम में, कित लिमिटेशंस के साथ खानी है। हाँ। तो हमारी बॉडी उसके लिए साथ में भी हो जाती है। तो हम्म। इन चीज़ों पे भी फ़ोकस करना है। अब आयुर्वेद ट्रेंडिंग है, दैट डज़न्ट मीन कि कोई भी उठा के उसको आयुर्वेद करने लग हाँ, जाए। नो, होता इट्स यही नॉट है। लाइक दैट। होता यही है, मैं भी देख रहा था कि पहले वही लोग बोलते थे कि कोयले से आप दांत साफ करते हो और इन चीजों से आप राख से दांत साफ करते हो, ये ठीक नहीं है ना। आजकल मीम्स इतने बनने लगे हैं हाँ। कि किसी ने बोल दिया पानी ऐसे पीना है, कोई बोलता है अच्छा ये नहीं खाना। बेचारा बंदा क्या खाए हाँ, क्या इस तरह की ना तो खाए। मैंने रील्स ही अपनी उसमें से रिकमेंडेशन लिस्ट से हटा दी, बल्कि घर में भी यही बात होती थी, खाएं तो खाएं क्या। पनीर में भी बुराई है, दूध में भी बुराई है, हर चीज में बुराई है। तो क्योंकि आप रील्स देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ बता रहा होगा, ऐसे नहीं खाना, वैसे नहीं खाना। और एक खाने से ये बात ध्यान में आई अभी कि जो ये फीमेल्स के रिगार्डिंग, जो क्योंकि मेन टॉपिक आज फीमेल्स का है तो घूम फिर के हम फिर वहीं आते हैं। तो जो ये साइकिल होता है, पीरियड्स वाला जो साइकिल है, तो उसमें कुछ डाइट का उस टाइम पे भी कुछ प्रॉपर ध्यान देना होता है कि कुछ गर्म नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना। कुछ मैं एक सुन रहा था किसी से कि अ, सिर नहीं धोना चाहिए ठंडे पानी से, या कुछ ऐसा है क्या? मतलब इन चीज़ों का फर्क पड़ता है क्या? यस। अच्छा। देखो क्या है कि हमारे बॉडी से हम कुछ एक्सपेल कर रहे हैं बिल्कुल। और एक्सपेल करने के लिए शरीर को काम करना पड़ रहा है हम्म। और यूट्रस बार-बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके। आपको उसको हेल्प करनी चाहिए या उसको रोकना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए, उसका काम आसान करना चाहिए, बिल्कुल। अगर कोई रनिंग कर रहा है बहुत तेज़, हम्म। तो उसको और स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी को और यूज़ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे उसको बीच में ब्रेक दे दोगे तो क्या वो स्पीड पकड़ पाएगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल। दिस इज़ व्हाट, हम्म। हमारे बॉडी में हर फंक्शन के लिए बॉडी एक टेम्परेचर मेंटेन करती है अंदर। हमारा हम्म। नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, बट बिल्कुल। हर प्रोसेस के लिए थोड़ा बहुत
कुछ पॉइंट्स ऑफ डिग्रीज आगे पीछे होता है ओके। और उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी थोड़ा वर्किंग करती है। हम्म। और नॉर्मली ठीक ड्यूरिंग है। पीरियड्स भी फीमेल का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है अच्छा। और ओके। उस टाइम पे अगर हम कोई ठंडी चीजें खाएंगे हम्म। तो उसको जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होगा, अच्छा, तो प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता प्रोसेस है। थोड़ा स्लो डाउन होगा। ओके। तो ऐसा नहीं है कि आप सर नहीं धो सकते, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। नॉर्मली सर वैसे भी आप महीने में एक बार, सॉरी हफ्ते में एक बार या हम्म। 2 बार आप वॉश करते हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। 3-4 डेज का साइकिल है हम्म। और उस टाइम पे आप हेड वॉश अवॉइड कर सकते हो, हम्म। राइट? और अगर रूटीन की अगर हम बात करते हैं तो खाने पीने में भी अगर आप उस ड्यूरेशन में कोई आप मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हो तो वो ओके। नहीं लेना चाहिए। अच्छा। इससे ओके। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम्म। उम, पहले टाइम में, पहले मतलब जैसे अगर मैं आयुर्वेद में बात करूँ तो हम्म। आयुर्वेद में अगर किसी भी फीमेल को पीरियड्स आते हैं तो उसमें ये बोला गया है कि फीमेल को पूरा ध्यान खुद पे देना चाहिए और हम्म। उसको आइसोलेटेड रहना चाहिए। हाँ, पुराने टाइम में हमने भी ऐसे ये सुना है कि वो फीमेल को पूजा पाठ भी नहीं करने दिया जाता था, हुँ। खाना भी नहीं बनाने दिया जाता था, तो उसको कुछ और लोग ना। उसको एक दरी देके अलग कमरे में डाल दिया जाता था। हाँ ये बड़ी बातें हमारी नानी दादी बताती होती थी हाँ कि हाँ, भाई, बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। बट वो एक पूरा सिस्टम था। हम्म। देखो, उस टाइम पे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं निकल रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल ये गिफ्ट है एक फीमेल को बिल्कुल। कि एवरी हम्म। मंथ उसका ब्लड प्योरीफाई हो रहा है ब्लड नेचुरली। प्योरीफाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और उस कंडीशन में अगर हम जंक खाएंगे, हाँ। बाहर का गंदमंद खाएंगे, आप ऐसी चीजें देखोगे जिससे आपके माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, हम्म। ठीक है? आप एक सीरियल देख रहे हो जहां से आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ गया, नेगेटिव थॉट आ रहा है। राइट? तो आपकी साइकोलॉजी क्या होगी? आपका स्ट्रेस लेवल क्या होगा, हाँ, इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रेस लेवल भी। राइट? खाने बिल्कुल। पीने में भी आप ऐसी हैवी हैवी चीजें खा लो तो जो हम्म। इंडाइजेशन क्रिएट कर दे, तो बॉडी की एनर्जी हाँ। उस डाइजेशन को ओके। क्रिएट करने, सेट करने में लग जाएगी। वो हम्म। आपको, बॉडी का फोकस हट जाएगा यस, मतलब। हाँ। इसीलिए उस टाइम पे मिल्क प्रोडक्ट्स, ये मतलब भारी चीजें, इट्स नॉट अबाउट मिल्क हम्म। प्रोडक्ट्स या कुछ भी, हल्की चीजें दी जाती थी। ओके। दलिया, खिचड़ी, वो हम्म। भी बहुत ज्यादा मसाले के साथ नहीं, हाँ, सूखी मसाले रोटी वाला भी। देते थे, बिना घी के देते थे, क्योंकि उसको इजी टू डाइजेस्ट हो इजी टू डाइजेस्ट, और ओके। उसका पेट वेट अच्छे से साफ हो और पूरी बॉडी की एनर्जी उसको एक्सपेल करने में लगे ताकि यूट्रस हेल्दी रहे, ब्लड हम्म। सर्कुलेशन अच्छा रहे। आप पुराने टाइम की फीमेल्स का आप फेस का ग्लो देखो, बिल्कुल। पुराने हीरोइंस देखो आप, उनका कौन सा इतना मेकअप होता हाँ, था। मेरी नानी तो 100+ जी हैं और मतलब लास्ट तक उनका बिल्कुल, बिल्कुल फेस का ग्लो बहुत ही शानदार था। बहुत। और तो तो मतलब ये लोगों ने सिस्टम उस टाइम मतलब हमसे बहुत ज्यादा समझदार थे, मुझे तो ये लगता है कि बहुत अच्छे सिस्टम। समझदार। हाँ। और आज मैं ये सिर्फ आपको हम्म। बातें बता रही हूँ, आने वाले टाइम में ना सब ये खुद करेंगे। हम्म। आज बात कर रही हूँ। तो हाँ, वही बात हो रही थी कि पुराने टाइम के लोग मतलब हमसे ज़्यादा समझदार थे, उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है सिर्फ खुल के बातें नहीं होती थी पुराने लोगों में, या फिर उस टाइम पे इतना खुलापन नहीं था सोसाइटी में। आज भी वैसे इतना खुलापन नहीं है कि हम इस चीज़ को जनरली डिस्कस कर सकें फैमिलीज़ में, लेकिन फिर भी शायद उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कशन से अवॉइड करने के लिए सिर्फ ये कहा जाता था कि भाई तू अलग रहेगी, सिर्फ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसा कुछ बोला जाता था कि वो अलग रहेंगी। तो मतलब वो ठीक थे, एक तरह से रेस्ट देने के लिए ही था ये प्रोसेस। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें पहले होती थी हुँ। और आज उसको सिर्फ़ एक मॉडर्नाइज़्ड वे में प्रेज़ेंट करके बता दिया जाता है। हाँ। था सब कुछ पुराना ही, आज हम अर्थिंग की बात करते हैं, हुँ। आज हम धूप में बैठने की बात करते हैं। बिल्कुल, तो पहले क्या होता था? यही सब तो होता था। यही सब होता था। अब पहले अभी क्या करते हैं, भई मिट्टी में बच्चे को खेलने नहीं देना। अब हुँ। बच्चों के लिए स्पेशली अलग से मिट्टी क्रिएट करके उसको हाँ। ये मतलब वहाँ पे खेलने भेजते हैं। बिल्कुल भेजते हैं। मेरे बल्कि फ्रेंड में ही है, उनके बेटे को स्पेशल डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि इसके लिए घर में रेत और मिट्टी ला के रखो जिसमें ये खेले, हुँ, है ना? और कहाँ एक टाइम ऐसा आ गया था कि बच्चे को नहीं नीचे गिर गया, इसको नहीं खाना है, मिट्टी हाँ। में नहीं खेलना, साफ रहो, है ना? बिल्कुल। और मैंने कब हम कोई प्ले में गए हैं ऐसा? हाँ, मतलब ही नहीं मतलब था ऐसा। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। हम तो ऐसे ही बाहर घूमने चले जाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, चाहे चोट लगे, कुछ भी हुँ। लगे और यही सब होता था। पर आजकल तो भई हमें अलग से हॉप अप जाना है, हमें तो यहाँ हाँ। जाना है, वहाँ प्ले ज़ोन हाँ। में जाना है। तो ये सब अब सिर्फ़ नई-नई बहुत कम रह टेक्नीक्स गई हैं हैं पैसे कमाने एक्टिविटीज़। की, बस। हाँ, बस एग्ज़ैक्टली। बस वही है। कमर्शियल हो गई है दुनिया बहुत ज़्यादा। बस ये चीज़ है। ये चीज़ है। ठीक है। तो
आज काफ़ी सारी बातें हमने फीमेल हेल्थ के बारे में की हैं। कुछ ऐसा टॉपिक है जो इस सारे प्रोसेस में आपको ऐसा लगता है कि जो हमने जो इम्पोर्टेंट हो और जो हमने डिस्कस ना किया हो? क्योंकि हम ऐसा ऐसा नहीं है कि यही पॉडकास्ट एक होने वाला है। हम आगे भी इस तरह की बातें करते रहेंगे। इस तरह का ये अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा और आप लोगों की सजेशंस हमें मिलते रहेंगे तो हम ये कंटिन्यूएशन में रखेंगे इस चीज़ को। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है और डॉक्टर गीतिका भी ये मानती हैं कि इस चीज़ के बारे में डिस्कशन चलती रहनी चाहिए। और इसको मतलब एक टैबू या इस तरह की सोसाइटी में इसको छुपा के रखने के बजाय डिस्कशन जो है वो होनी चाहिए, एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ताकि अच्छा मैसेज जाए और सही इन्फॉर्मेशन जाए। क्योंकि वही बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे अपने आप इधर उधर से कुछ सीख लें, उससे बेटर ये है कि हम उनसे सीख लें। बच्चे इधर उधर फालतू वीडियोस देखें, इससे अच्छा ये है कि कुछ काम का पॉडकास्ट देख लें, सुन लें डॉक्टर गीतिका जैसे किसी एक्सपर्ट को, जिनको आयुर्वेद का भी अच्छा एक्सपीरियंस है और गायनी का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये जो आज मैंने सुना कि भी वो सर्जरीज़ के अंदर मास्टर हैं आयुर्वेद के अंदर, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की नई-नई चीज़ें, तो आपको लगता है कुछ ऐसा जो हम इस पूरे साइकिल के अंदर या जो आज का डिस्कशन था, कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ रह गया हो? नहीं, वैसे अगर क्वेश्चन तो बहुत अलग तरीके से हो सकते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। बट फीमेल्स के लिए अगर मैं सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड बात करूँ तो हुँ, हुँ। उनका एक क्वेश्चन होता है स्किन ब्यूटी को लेके, जी, बिल्कुल। अपने पीरियड्स को लेके, हुँ, कोई हुँ। वजाइनल डिस्चार्ज को लेके, हुँ, हुँ। या यंग रहने को लेके, एजिंग ना हाँ, हो। एजिंग ना हो, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक रहता है कुछ फीमेल्स का जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है या हाँ, हाँ, मेनोपॉजल इश्यूज हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो कवर की हैं। ठीक है। बस मैं इन सब चीज़ों को एक ही चीज़ बोलूँगी कि हर एक चीज़ के लिए हुँ, हुँ। आप सबसे पहले जो ऑप्ट करें वो ऑप्ट करें नेचर को। मतलब नेचर। नेचुरल तरीके से कैसे उस पे हुँ, हुँ। काम करना है, क्योंकि डिसीज़न तो बिल्कुल। आपका है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि हम लोग हर बार फँसते जा रहे हैं इस जंजाल में। हुँ। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसा इंटरवेंशन, एलोपैथिक इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, हाँ, मतलब बट हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, हम ये कह रहे हैं कि लाइफ़स्टाइल आप। क्योंकि देखो अगर कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ होगी हुँ। तो उसमें हमें डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली क्या मैं कहती हूँ 1000% हमें वही चूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। बट अगर आप नेचुरली ठीक हो सकते हो, हुँ। तो एट लीस्ट जस्ट गिव अ गो टू आयुर्वेद फर्स्ट। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, फिर हुँ। आयुर्वेद में चांसेस कम हो जाते फिर हैं। कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात और है। अगर आप एक बार स्टार्ट करते हो, सब करते हो, उसके बाद 10 में से 6 लोग बड़े आराम से नेचुरली ठीक हो जाते हैं। हुँ। तो वो मत 6 लोग क्यों केमिकल बेस्ड मतलब ट्रीटमेंट आप लें? प्रॉब्लम में पूरा ना घुसें, उससे पहले ही आप हाँ, आयुर्वेद में आ जाएँ, तो आप पहले लाइफ़स्टाइल चेंज प्रिवेंशन करके। पे काम करो। हुँ। प्रिवेंशन नहीं, अगर आपको इमरजेंसी है तो इमरजेंसी करो, नो प्रॉब्लम, उसको सेट करो। हुँ, और ठीक उसके है। बाद धीरे-धीरे क्यूरेटिव में आते हुए अपने आप को बैलेंस हुँ, स्टेट में लेके आओ। ये दिस ठीक है। इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो एक अभी मुझे बात करते-करते एक ये चीज़ ध्यान आई, हेयर्स के बारे में शायद हमने उतना डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हेयर्स को लेके भी लेडीज़ काफ़ी वो रहती हैं, कॉन्शियस रहती हैं कि हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम है। तो ये क्या मतलब इसका भी फीमेल्स उससे ही, बायोलॉजी से ही कुछ रिलेशन है, या फिर ये मेल फीमेल में एक जैसा होता है, मेल्स इग्नोर कर देते हैं, फीमेल्स नहीं करती, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। मतलब फीमेल और मतलब एक्ट सिर्फ़ एक ये फीमेल के क्वेश्चंस नहीं होते। हुँ, हुँ। ये मेल-फीमेल दोनों के रहते हैं। दोनों के रहते हैं, ठीक है। और गंजापन तो सबसे ज़्यादा मेल्स में ही देखने को मेल्स मिलता है। हाँ, बहुत परेशान होते हैं कि भई मैम हाँ। कैसे भी करके बाल उग जाएँगे क्या? कितने हाँ, दिन में उगेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली मेल्स के लिए पर्सनैलिटी उनके हेयर हुँ, से सबसे ज़्यादा यस, दिखती है। हुँ, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। आते हैं, तो ओके। ऐसे केस में देखो, अगर आप ये कहो कि आपकी फैमिली में सबके थिन हेयर्स हैं हुँ, हुँ, और आप उसको थिक कर दो, हुँ, हुँ, नॉट पॉसिबल, ओके। ठीक है? और अगर आपको ऐसा कोई कह भी रहा है, हुँ, तो हुँ, सोच समझ के डिसीज़न लो। हुँ, ओके, जीन्स को आप नहीं सावधान बदल रहें। जीन्स को कैसे बदल दोगे? हाँ, जीन्स बिल्कुल। और हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हेयर्स रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, लेट्स हुँ, से हुँ, जैसे अभी-अभी कहीं एलोपेशिया हुआ है, एलोपेशिया हुँ, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो उसको ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए। ओके, आपके बाल रफ हो रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कराओ। बाल झड़ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कराओ। बाल हुँ, ब्रेक हो रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कराओ। स्प्लिट एंड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कराओ। ओके, कइयों को सोरियासिस की वजह से हेयर्स में पूरा स्केलिंग हो स्कैल्प पे सारा स्केलिंग हो जाता है, हुँ, हुँ, उसका हुँ, ज़रूर ट्रीटमेंट कराइए।
गुड। बहुत ज़्यादा ऑयल आता है जिसकी वजह से आपको बार-बार हेड वॉश की तरफ जाना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट कराएँ। ड्राइनेस ज़्यादा है, उसका ट्रीटमेंट कराएँ। हुँ, तो जो आपकी जीन्स में है, उसको आप बेटर की तरफ लेके जाओ, हुँ, धीरे-धीरे। इफ़ यू से कि भाई किसी के जीन्स में ही शुरू से व्हाइट हेयर्स आए और आपके सारे एकदम ही से काले, हाँ, ऐसा नहीं होता। एकदम से नहीं हो सकता इट विल ऐसा। टेक टाइम, हुँ, बट धीरे-धीरे स्टेप करोगे तो तो आप में हो सकता इम्प्रूवमेंट है। आ सकती है और हुँ, आप अपनी अगली अगली जनरेशन जनरेशन को को देके जा सकते बेटर हो, कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल आपने सही। खुद को हेल्दी करके अपने जीन्स बेटर कर लिए हैं। तो आयुर्वेद वही जैसे हम पहले कह रहे थे कि सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी इम्प्रूव कर देगा धीरे-धीरे करके, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। लाइफ़स्टाइल के थ्रू। और ये जैसे ड्राइनेस है स्किन की, मतलब जैसे डैंड्रफ हो गया बालों में, तो उसकी वजह से जैसे हेयर फॉल और इंक्रीज़ होता है और हाँ, ग्रे बिल्कुल। ग्रे हेयर्स जो होते हैं। हाँ, देखो, ग्रे हेयर्स तो आप ये मान के चलो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है। ओके। तो उसमें अलग-अलग हम चेक करते हैं कि क्यों हो रहे हैं। हेरिडिटी तो नहीं कोई इश्यू है, हुँ, 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 कोई हुँ। जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, हुँ, हुँ। उसको रूल आउट करते हैं, या फिर न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो वो ठीक है। अकॉर्डिंगली चेक करके उनको हर्ब्स पर डाला जाता है। हुँ, हुँ, और फिर हुँ। कुछ थेरेपीज़ वगैरह होती हैं, जैसे शिरोधारा हम प्लान करते हैं, हेयर मास्क हम लोग देते हैं। ठीक है। कुछ और ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे लीच थेरेपी, ये सब हम लोग हाँ। प्लान करते हैं इसके लिए। हुँ, हुँ। और अगर मैं बात करूँ डैंड्रफ की, तो डैंड्रफ तो बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में प्रॉब्लम है। क्यों? बहुत क्योंकि ज़्यादा। डाइट, लाइफ़स्टाइल अच्छा है नहीं, है ना? अलग-अलग तरह के शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, कुछ नहीं पता शुरू में, जो हाँ, मिल गया। शैम्पू बदल-बदल के भी मेल्स का कुछ तो कोई फिक्स नहीं होता, वो तो कह रहे हैं कोई भी मिल जाए, हम तो साबुन से भी धो लेते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो भई ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके हाँ। हेयर्स के अकॉर्डिंग अगर ऑयली स्किन है तो स्कैल्प है, तो उसके लिए आपको अलग तरीके का कुछ यूज़ करना चाहिए। ओके। और आजकल तो आयुर्वेद में बड़े अच्छे-अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें नीम वॉश होता है। और नीम वॉश ऐसा नहीं उसका कोई सोप बनाते हैं, फ्रेश वॉश कराते हैं। फ्रेश ओके। हाइबिस्कस से वॉश कराते हैं। हर्ब्स के मास्क लगा के प्रॉपर वॉशिंग कराते हैं। और तक्रधारा वाओ! लस्सी से, मतलब लस्सी में हर्ब्स डाल के पूरा प्रोसीजर करते हैं। अरे! बहुत अच्छे मुझे तो रिज़ल्ट आए ऐसा हैं। लग रहा है जैसे कि अभी मुझे आपकी आपका क्लिनिक है इसके लिए आपका कि हाँ क्या जी। कैसे हाँ मतलब? जी, हमारा एक प्रॉपर क्लिनिक है जिसमें हम पूरा पंचकर्मा हम लोग प्लान करते हैं और ऐसा ओके। रहता है। यस। आज हमने काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने फीमेल हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्कस करी हैं डॉक्टर गीतिका से। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो पंचकर्मा और ये सब डिटॉक्सिफिकेशन वाला प्रोसेस है, इसके बारे में हम एक पूरा पॉडकास्ट एक और कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है। तो बाकी आप लोग बताइए कमेंट में, आपके कुछ सवाल हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपके सवालों का जवाब दे, और जिन सवालों का जवाब हमें नहीं पता होगा तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर गीतिका से उन सवालों के जवाब हम लें और फिर आपको कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई करें। और आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं फीमेल हेल्थ के रिगार्डिंग, मेल हेल्थ के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, पेरेंटिंग के रिगार्डिंग, कोई भी किसी तरह का भी आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड और डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का भी आपका सवाल है तो आप ज़रूर शेयर करें। और हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दिया जाए या फिर उसके ऊपर हम प्रॉपर एक पॉडकास्ट भी शूट कर सकते हैं। और डॉक्टर गीतिका हमारे लिए अवेलेबल हैं। और थैंक यू करना चाहूँगा डॉक्टर गीतिका आपका थैंक यू। कि आपने अपना टाइम निकाला अपने क्लिनिक से, अपनी प्रैक्टिस से जो भी आपको टाइम मिला। और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा दूसरा पॉडकास्ट भी आए और उसको भी अच्छे से हम शूट करें और लोगों को कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिले। बाकी हमारा पॉडकास्ट तो आप देख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर गीतिका। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।